Hello everyone, this is Ritasha Chaturvedi. Welcome to all on our YouTube channel. It's Easy Learning 247. और भाई देखिए, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 407 तक कर लिया था, तो हम बाकी के क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 408 से। तो पहला क्वेश्चन है बूलियन फंक्शन से। तो बूलियन फंक्शन में हमारा जो बूल है फॉल्स है। अगर यहाँ पर ये बूलियन फंक्शन हमें ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न कराता है, ये बात सही है तो यहाँ पे ये फॉल्स है, यानी ये बात सही है, इसके लिए यहाँ पे ये बात ट्रू होगी, तो ट्रू इसमें भी है, यहाँ पर ये गलत हो गया। और उसके अलावा दूसरा देख लेते हैं साथ में, बूलियन एक्सप्रेशन जब हमारा अंदर कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं हो तो बाय डिफॉल्ट ये हमें फॉल्स कराता है रिटर्न। तो यहाँ पर ये ट्रू है तो ये नहीं होगा। तो पहला हमारा क्या आना चाहिए, ट्रू, दूसरा आना चाहिए फॉल्स। तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर ये डी होना चाहिए। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 409 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 409 क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर हमको हेलो मॉर्निंग और बूलियन एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर हमको बूलियन एक्सप्रेशन है तो हमको ये प्रिंट कराना है, यानी यहाँ पर लाइन जो कोड है वो हेलो प्रिंट होगा। रीजन, बूलियन फंक्शन अमाउंट्स टू जीरो, यानी यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट बूलियन फंक्शन हमारे पास क्या है, जीरो है। जब कुछ भी नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्या है, बूलियन फंक्शन ये जीरो, तो ये हमारा जीरो, ये वन है, तो यहाँ पे हमें हेलो प्रिंट करा देगा यहाँ पर, ठीक है। अदरवाइज अगर यहाँ पर हमें एल्स मॉर्निंग विल बी प्रिंटेड, मतलब इफ द आर्गुमेंट पास टू द बूलियन फंक्शन अमाउंट टू जीरो, सो हमें ये मॉर्निंग प्रिंट कराता है। अदरवाइज से हमको क्या करा देता है, हेलो प्रिंट, मतलब अदरवाइज से हमको मॉर्निंग प्रिंट करा देता है। यहाँ पर हमारे पास अगर कुछ दिया होता बूलियन एक्सप्रेशन वन, तो हमको ये मॉर्निंग प्रिंट करा देता। थ्री दिया, टू दिया होता तो कुछ भी आउटपुट। तो बात समझ लेना, बूलियन के अंदर जितने अगर कोई फंक्शन नहीं, मतलब कुछ भी आर्गुमेंट पास नहीं कराता था, तो ये हमें जीरो नंबर की जो भी इंडेक्सिंग होती है वो प्रिंट करा देता है। जीरो नंबर पे क्या है, ये एक हेलो है, एक वर्ड हेलो है, एक मॉर्निंग है, तो ये हमें हेलो प्रिंट करा देगा। क्वेश्चन नंबर 410 की तरफ चलते हैं। 410, 410 में क्या बोल रहा है, नॉट है, थ्री इज ग्रेटर देन फोर। तो बोल रहा है क्या थ्री इज ग्रेटर देन फोर है, पहला। तो भाई थ्री, ये कंडीशन फॉल्स है और यहाँ पे ये नॉट लगाया आगे, यानी कंडीशन तो फॉल्स है, ये कंडीशन फॉल्स है, ये भी बोल रहा है नॉट लगा। अगर नॉट नहीं लगा होता तो यहाँ पे हमारा रिटर्न क्या आता है, फॉल्स। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी नॉट लगा हुआ है, यानी ये बात सच नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए था, ट्रू। तो ये बात सच है कि ये सही नहीं। ए एंड एन बोल रहा है, ए और एंड को अगर वन और वन को एंड करती है तो ये वन होगा, यानी अब नॉट बोल रहा है, यानी ये जीरो हो जाएगा इसके इसके हिसाब से, तो ये बात गलत हो गई, तो इसलिए फॉल्स हो गया। तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, यानी ऑप्शन नंबर बी में देखिए पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, ठीक है। बात समझ में आया ना क्यों ये हुआ, क्योंकि अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 411 की तरफ देखते हैं, ये हमें दिया हुआ है। अब भाई यहाँ पर क्या है, बूलियन के अंदर अगर ये हमारा ट्रू होता है, यानी ये स्पैम है। अगर यहाँ पे हमारी पहली बार ट्रू और फॉल्स वैल्यू को चेक करता है ये, अगर ये ट्रू है तो ये हमको एफ रिटर्न करा दे पहली वाली वैल्यू, और अगर फॉल्स है तो ये हमको टी प्रिंट करा दे, ये बोल रहा है। मतलब ये अगर ट्रू है तो हमको क्या प्रिंट करा दे, एफ प्रिंट करा दे, नहीं तो ये हमको टी प्रिंट करा दे, ये बोल रहा है। तो यहाँ पर देखो, ये इसमें यानी बूलियन के अंदर हमारा वैल्यू क्या नीचे ट्रू या फॉल्स, तो यहाँ पर इस तरीके का कुछ भी नहीं आ रहा, तो हमको ये क्या प्रिंट करा देगा, सेकंड वाली, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो हमको क्या प्रिंट करा देगा, ऑप्शन नंबर ए टी प्रिंट करा देगा। क्वेश्चन नंबर 412 की तरफ मूव करते हैं। 412 क्या बोल रहा है कि जो लिस्ट है, हमको लिस्ट दी है हेलो, उसके बाद हमें फिल्टर करना है बूलियन फंक्शन को, वन में जो भी आ रहा है। देखिए भाई, तो इसको प्रिंट करना है, कैसे करेंगे, फिल्टर करके प्रिंट करना है इस बूलियन फंक्शन को जो लिस्ट में आ रहे हैं। तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक चीज कि हमारे पास जीरो, वन जीरो टू जीरो, हेलो 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 हेलो, और ये सब चीजें हैं। मतलब ये हमें फिल्टर करना है वन को, बूलियन और वन को फिल्टर करना है, बूलियन और वन को फिल्टर करना है। जो भी वैल्यू हमारी दो बार से ज़्यादा आ रही है, जितनी बार ज़्यादा आ रही है एक तरह से, उसको ये क्या करेगा, फिल्टर कर देगा। न्यू लिस्ट एक हमारी क्रिएट हो जाएगी,
डू नॉट अमाउंट टू, और न्यू लिस्ट में हमारी क्या आएगा, जीरो नहीं आएगा भाई, वन आएगा। क्या आएगा, वन आएगा, और बाकी मतलब जीरो नहीं आ सकता, बुलियन फंक्शन में हमारा जीरो नहीं आ सकता, और बाकी हमारी डू नॉट अमाउंट ऑफ जीरो, तो हमारा क्या आ जाएगा भाई, वन आ जाएगा, टू आ जाएगा, और हमारा हेलो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारा जीरो नहीं आएगा। जीरो क्यों नहीं आएगा, जीरो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर हमको फिल्टर फंक्शन बोल रहा है, यहाँ पर जीरो दो बार आ रहा है, और बूलियन फंक्शन हमको बोल रहा है कि यहाँ पर हमको क्या लगाना है, वन से स्टार्ट करना है, वन से स्टार्ट करना है, वन टू और बाकी जितना भी सब, लेकिन हम जीरो नहीं लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 413 की तरफ मूव करते हैं। 413 क्या बोल रहा है भाई, 413 में हमको ब्रैकेट्स ब्रैकेट्स कुछ दिख रहा है। अब यहाँ पर बोल रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, द सिस्टम डेट इज 21 जून 2017। सिस्टम की डेट अगर इतनी है तो ये हमको क्या रिटर्न करेगा। पहला है, पहला ऑप्शन है ये वाला ब्रैकेट और ये, और दूसरा ऑप्शन है ये, मतलब इसका मतलब है ये हमें लिस्ट में वैल्यू रिटर्न करेगा, ये डिक्शनरी में रिटर्न करेगा, ये डिक्शनरी में करेगा, और लिस्ट में करेगा। इस तरीके से बोल रहा है। तो देखो भाई, यहाँ पर बात क्या हो रही है कि मतलब पहला वाला डिश लिस्ट और डिक्शनरी में क्या करेगा, दूसरा वाला लिस्ट और डिक्शनरी में से क्या करेगा, दो बात हो रही है कि जो आउटपुट है पाइथन का सिस्टम डेट की, जो सिस्टम की जो डेट होगी, तो सिस्टम की डेट भाई, हमारी जो सिस्टम की डेट है वो ऐसे होती है ना, हम लोग डेट कैसे लिखते हैं, जैसे एक आज 21 जून 2026 17, तो ये हम इस तरीके से नोट कर देते हैं ना, की और वैल्यू की फॉर्म में नोट कर सकते हैं, तो ये हम डिक्शनरी की फॉर्म में करेंगे, पहला। दूसरा वेनसडे, वेनसडे ये हम वेनसडे मंडे ट्यूसडे वेनसडे हम लिस्ट की फॉर्म में करेंगे, सबसे ज़्यादा सूटेबल रहता है तो लिस्ट की फॉर्म में। तो यहाँ पे हमारा पहला डिक्शनरी, दूसरा लिस्ट, तो ये हमारा ऑप्शन किस में मैच कर रहा है, पहला नहीं, पहला डिक्शनरी, दूसरा लिस्ट। मतलब जो डेट होती है उसके लिए सबसे अच्छा होता है कि हम उसको डिक्शनरी की फॉर्म में डिनोट करें, और जो डेज होते हैं उनको हम लिस्ट की फॉर्म में डिनोट करें, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4014 की 414 की तरफ चलते हैं। ट्रूथ है, क्लास ट्रूथ है, पास करना है, एक्स इज ट्रूथ, अगर एक्स सही ट्रूथ है तो बूलियन एक्सप्रेशन हमारा क्या आएगा। देखो भाई, यहाँ पर ये एक्स की वैल्यू इसमें, यहाँ पर ये इसकी में पास हो रही है, ये इसको कॉल कर रहा है, एक्स की वैल्यू सही है यानी ये ट्रूथ है, ये इसमें पास हो रहा है, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा भाई, हमारा आंसर हो जाएगा ट्रू, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 415 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 415 में क्या बोल रहा है कि जो इफ एक्स की वैल्यू 9 इज लेसर देन जीरो, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, नहीं हो रही, जीरो ये सेटिस्फाइड हो रही है, एंड ऑपरेशन लग रहा है। तो अब हमको बोल रहा है कि क्या प्रिंट करेगा, ये बोल रहा है अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है तो प्रिंट कर दे हेलो, अदरवाइज प्रिंट कर दे गुड। तो ये क्या कंडीशन, देखो यहाँ पर ये फॉल्स हो रहा है, यहाँ पर ये ट्रू हो रहा है, तो ट्रू और फॉल्स एंड ऑपरेशन लग रहा है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। तो यहाँ पे हेलो तो प्रिंट होने से रहा, तो ये कंडीशन होगी फॉल्स। अब देखते हैं एलिफ में, एलिफ में क्या बोल रहा है कि 9 इज ग्रेटर देन जीरो, अगर 9 इज ग्रेटर देन जीरो है तो जीरो का मतलब हो गया, जीरो का मतलब 9 इज ग्रेटर देन जीरो मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड प्लस ये, तो ये हो गया ट्रू, और ट्रू प्लस और का मतलब प्लस और फॉल्स, ट्रू प्लस फॉल्स ट्रू। अब ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो हमें क्या प्रिंट करा दे, गुड, तो हमारा क्या भाई गुड प्रिंट हो जाएगा, हाँ गुड प्रिंट हो सकता है, आगे देखते हैं। नहीं तो ये भी अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती तो हमें बैड प्रिंट करा देता है, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन हो गई सेटिस्फाइड, तो हमको क्या प्रिंट करा देगा भाई, हमको गुड प्रिंट करा देगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले एक मिनट रुकिएगा जरा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 416 की तरफ मूव करते हैं। 416 क्या बोलता है, एक सेकेंड, हाँ 416 क्या बोल रहा है भाई, यहाँ पर है नॉट लगा है, फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन नॉट लॉजिकली इक्विवेलेंट अदर थ्री, तो कौन सा इसमें इक्विवेलेंट नहीं है थीम के कंपैरिजन में, तो ये कंडीशन क्या सेटिस्फाइड हो रही है, नॉट लगा है, यहाँ पर ये सेटिस्फाइड है ट्रू, और लगा है प्लस, और ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, तो टू प्लस फॉल्स क्या हो जाता है, टू प्लस फॉल्स इज ट्रू, और ये नॉट लगाया आगे यानी ये फॉल्स रिटर्न करेगा। आगे बोल रहा है क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, यहाँ पर ये नहीं, ये फॉल्स है,
नॉट लॉजिकली इक्विवेलेंट, तो लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं है, एंड लगा है, तो यहाँ पर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड है, यहाँ पर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड है, ट्रू लगा है, तो ये भी सही लिखा है। ये देखो यहाँ पर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड है, ये इक्वल इक्वल टू -6 इक्वल इक्वल टू 10 लगा है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो सकती है क्योंकि आगे नॉट लगा है, नहीं होगी तभी तो बोल रहा है। आगे -6 इज ग्रेटर देन, -6 क्या ये इससे ग्रेटर देन हो सकता है, -6 तो भाई 10 बड़ा होगा ना, तो ये वाला साइन इधर आएगा, तो ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, और इधर ये भी कंडीशन, दोनों कंडीशन फॉल्स है, तो फॉल्स और फॉल्स इज फॉल्स, और नॉट लगा है तो ये क्या करेगा, ट्रू, लेकिन हमें करना चाहिए था फॉल्स, तो हमारे पास यहाँ पे बोल रहा है नॉट लॉजिकल इक्विवेलेंट, तो ये कंडीशन लॉजिकल इक्विवेलेंट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 30 का करेक्ट आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 417 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 417 क्या बोल रहा है, देखो ये नॉट और ये सब तो ऑपरेशन अगर आपको आते हैं, ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, ट्रू है, यहाँ पर ये एंड है, मतलब मल्टीप्लीकेशन मतलब एंड ऑपरेशन, नॉट आगे नॉट भी लगा है, तो नॉट का मतलब ये फॉल्स हो गया, ट्रू है तो नॉट लगा के फॉल्स आ जाएगा, ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, यहाँ पे ये फॉल्स है, और मूव करा के ये ट्रू कर देगा, मतलब नॉट लगा है ना आगे, तो ये तो फॉल्स है, फॉल्स और फॉल्स का नॉट करेंगे तो ट्रू, तो फॉल्स इन टू ट्रू क्या हो गया, फॉल्स, तो हमारे पास रिटर्न क्या आ जाएगा, रिटर्न आ जाएगा हमारे पास फॉल्स, तो फॉल्स हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 418 की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 418 में यहाँ पर हमको बोल रहा है लिस्ट है हेलो, और फर्स्ट जीरो, जीरो थर्ड हमारा जीरो का मतलब है जीरो इंडेक्सिंग पर 2 नंबर का, और फॉर्मेट हमारा 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, देखो फर्स्ट में मतलब हमको प्रिंट कराना है फर्स्ट बराबर क्या आएगा, और थर्ड बराबर क्या आएगा, ये बोल रहा है, और इस हेलो में, तो इस हेलो में HELLO हो गया ना, तो 0 1 2 3 4, तो यहाँ पर जीरो नंबर की इंडेक्सिंग में जो फर्स्ट है वो क्या आएगा, तो जीरो नंबर की इंडेक्सिंग में हमारा जो फर्स्ट है वो आ जाएगा भाई H, यहाँ पर जीरो H आ जाएगा, उसके अलावा थर्ड में क्या आ जाएगा, थर्ड में हमारा आ जाएगा, थर्ड इन द सेंस थर्ड इज इक्वल टू बोला है, थर्ड में जीरो की मतलब जो भी इसकी इंडेक्सिंग है उसका जो सेकेंड वाला नंबर है, यानी क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या है एल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एल, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा एच कॉमा एल, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 419 की तरफ मूव, क्वेश्चन नंबर 419 की तरफ मूव करते हैं। देखो यहाँ पर हेलो हमें लिस्ट में हेलो दिया है, ठीक है, अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग करूँ तो ये आ जाएगा 0 1 2 3 4 हो जाएगा, यहाँ पर मुझे p बराबर क्या दिया है 1 0, मतलब p में वही वो आ जाए जो मेरा फॉर्मेट p है, यानी p में वो आ जाए जो जीरो है, यानी p की वैल्यू इधर क्या आ जाएगी, p की वैल्यू इधर आ जाएगी 1 h, यहाँ पे इधर क्या आ जाएगा h, तो p वाली जगह इधर क्या आ जाएगा h, ये h आ गया। अब दूसरा, और ये जीरो इंडेक्सिंग पर यानी ये p की जगह h आ गया, l बराबर -1, तो -1 की कैसे करते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 ऐसी तो करते हैं, तो -1 पर क्या है o, तो -1 इधर आ जाएगा, तो -1 वाली जगह यानी इधर क्या आ जाएगा o आ गया, इधर क्या हो रहा है l में 1 और 3 स्लाइसिंग, यानी अगर मैं HELLO लिखूँ तो यहाँ 0 1 2 3 4, और स्लाइसिंग वाला केस वाली 1 और 3 तक, तो 1 से स्टार्ट करना है और 3 पर मुझे क्या करना है, 3 पर एंड करना है, 3 पर क्या करना है एंड करना है, और जिस पर एंड करना होता है वो नहीं लेते, उससे पहले वाले लेते हैं, क्या हो जाएगा ई कॉमा एल, तो ई कॉमा एल आ जाएगा मेरा इसमें, तो ई कॉमा एल इधर हो जाएगा। अब मुझे फॉर्मेटिंग करनी है, यानी ये जीरो नंबर वाला है वो ए मान लो, तो ए बराबर मेरा आ जाएगा, ए बराबर जीरो नंबर पे क्या था मेरा एच, तो यहाँ पे क्या था एच, कॉमा बी बराबर ये 1 नंबर वाली जो भी एड्रेसिंग थी इसको माना इसमें, तो 1 पे क्या था मेरा ओ, यानी इधर -1 था ना, ये इसके बराबर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ओ, कॉमा सी बराबर मेरा क्या आ जाएगा, इधर क्या था 2 नंबर वाला, यानी सी पर क्या है 2 नंबर वाला, यानी 0 1 2, ये 0 1 2, तो 0 नंबर पे मेरा पी है, बी पर मतलब 1 पर मेरी क्या है इधर एल है, और 2 पर मेरा क्या है एल, और एल की क्या है 1 और 3, 1 और 3 मैंने निकाला, क्या जाएगा ई कॉमा एल, ठीक है। तो ये आई होप आपको ये समझ में आया होगा, किससे मैच कर रहा है, ये मेरा ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है, चेक करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 420 की तरफ मूव करते हैं। 420 क्या बोल रहा है,
420 में बोल रहा है कि द फॉर्मेटिंग मैटर 1 इज लेसर देन 10 है, रिप्रेजेंट द पोजिशनल करना है आर्ग्यूमेंट। तो भाई देखो, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट जस्टिफाइड ना 10 करेक्टर वाइट फील्ड, तो फॉर्मेटिंग है यहाँ पर हमें 1 का दे रहा है 10 तक रिप्रेजेंट करना है। तो जो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहले वाले ब्लैंक में रिप्रेजेंट, पहले वाला ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट वाला ये हमारा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टार्टिंग हम कहाँ से करते हैं, 0 से 1 तक, तो ये हमारा किस कौन से नंबर का मैच कर रहा है, सेकंड नंबर का। और ये क्या कर रहा है, 10th, मतलब हमारा किस नंबर का मैच कर रहा है, ये हमारा इसको, ये किसको मैच कर रहा है, जस्टिफाइड ना 10 करेक्टर वाइट फील्ड, ये वाइट फील्ड यानी हमको किसको कर रहा है, ये कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है लेफ्ट, लेफ्ट को, यानी ये लेफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी हम लोग 0 1, ये हमारी जो फॉर्मेटिंग है वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से दी है। तो यहाँ से तो मूव करेंगे ना, तो लेफ्ट साइड से, तो ये लेफ्ट जस्टिफाइड 10 करेक्टर वाइट फील्ड, तो 10 करेक्टर वाइट फील्ड लेफ्ट साइड में तो जस्टिफाई करेंगे आर्गुमेंट, पोजिशनल आर्गुमेंट। तो द फॉर्मेटिंग मैटर 1 10 रिप्रेजेंट द सेकंड पोजिशनल आर्गुमेंट लेफ्ट जस्टिफाई द 10 करेक्टर वाइट फील्ड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 421 की तरफ मूव करते हैं। 421 में क्या दिया हुआ है, पाइथन का कोड है, उसमें हमको हेक्स दिया हुआ है 255, यानी हमको ये हेक्साडेसिमल की वैल्यू दे रहा है। हेक्साडेसिमल की वैल्यू अगर हम 255 की निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 0xFF। आप चाहे तो निकाल सकते हो, इसको निकालने का तरीका आपको पता ही होगा। 255 का अगर हेक्साडेसिमल निकाला जाए, इसका मैं 16 से डिवाइड देती हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा FF। ये आप कर लीजिएगा खुद से, तो आपको इसका ये आ जाएगा मेरे पास, इसका आउटपुट 0xFF। ठीक है, और इंट FF मतलब ये मेरे पास कोड किसका है, ये मेरे पास कोड है 255 का। बेसिकली 255 का मतलब होता है FF। 255 को मैं डिनोट करती हूँ FF से। ठीक है, और ये 16 मतलब इंटीजर में इसकी वैल्यू 255, तो ये मेरा इसमें ऑफसेट हो जाएगा, यहाँ ये मूव हो जाएगा इधर। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 0xFF, इसमें ये वाली वैल्यू, यानी ये हमारी क्वेश्चन स्टार्टिंग में मैं 0FF लिख रही हूँ, या ये 4 डिजिट का होता है, इधर कोई भी वैल्यू हो सकती है। यहाँ पर हमारी 255 की वैल्यू क्या होती है, FF। तो यहाँ पर मेरा जो फर्स्ट वाला कोड रहेगा डेट इज 0xFF और फिर 255 और फिर 255, इसको करके देख लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन तो मैं आपको करा भी चुकी हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 422 की तरफ मूव करते हैं। इसमें हमें बिन दिया है, बिन दिया है 2, और ये पावर होती है 16, 2 की पावर 16 माइनस 1, ये बात हो रहा है 2 की पावर 16 माइनस 1। अब हमको इसमें फॉर्मेट बिन करना है, तो क्या हो जाएगा भाई, क्या ये सही है नहीं है, तो ये फॉर्मेट बिन इसके थ्रू कर सकता है या नहीं कर सकता। तो आउटपुट हमारा जो कोड का होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी अगर हम निकाला जाए इसका, तो क्या हो जाएगा 0B1111, नहीं इतनी बार ये 111, 2 की पावर 16 माइनस 1 इतने को रिटर्न कर देगा बाइनरी फॉर्म में। तो यहाँ पर ये हमारा स्टेटमेंट ये सही है, सिर्फ हमें इतना बताना है। ठीक है, नंबर 423 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमें ये फाइल बोल रहा है, इसमें रीडिंग के लिए हम किस फाइल का यूज करते हैं, तो भाई रीड मोड के लिए सबसे पहले हमारी फाइल का नाम C/scores टेक्स्ट, C/score टेक्स्ट, C/score टेस्ट, और यहाँ पर तो कुछ भी नहीं आ रहा। तो अब इन तीनों में से ऑप्शन होगा, यहाँ पर तो आगे कुछ दिया ही नहीं है ना, दिया है एक बार देख लेते हैं, आगे अगले पेज पे दिया हो शायद, हाँ दिया है सॉरी। तो ये अब आएगा कि हमें ऑप्शन लगाना क्या है। तो देखो, यहाँ तक तो ये आ रहा है कि हमें फाइल को ओपन करना है, तो फाइल जो हमारी ओपन होती है वो रीड मोड में ओपन करनी है, और बाय डिफॉल्ट भी फाइल हमारी रीड मोड में ओपन होती है। अब इनमें से क्या ऑप्शन होगा, देखो फाइल इजिकल टू नहीं लिखते, तो ये हमारा ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। फाइल इजिकल टू नहीं लिखते तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, हम फाइल का डायरेक्ट देते हैं कोड। अब उसके बाद हमको क्या लगाना है, ये लिखना है, और यहाँ पर क्या है भाई, एक स्लैश है, और याद रखिएगा ये बैक स्लैश एक एक हो अगर,
बैकस्लैश 1 हो तो ये फाइल हम उसको कंसीडर नहीं करता। हमको ये एक ब्लैक स्लैश लगाने के लिए हमको 2 ब्लैक स्लैश लगाने ही पड़ेंगे। और यहाँ पर देखो 2 ब्लैक स्लैश है, इसीलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा। मतलब जो फाइल होती है, कहीं भी अगर आपको लिखना है हेलो, और आपको अगर फॉर एग्जाम्पल अगर न्यू लाइन में लिखना है एवरीवन और आपने लिखा बैकस्लैश n, तो ये हमें न्यू लाइन में लिख देगा। और एग्जाम्पल में बोलूँ कि मुझे ट्रू और फॉल्स को प्रिंट कराना है, ठीक है, ट्रू और फॉल्स को प्रिंट कराना है, तो ये ट्रू फॉल्स इस तरीके से प्रिंट नहीं करेगा। इस तरीके से प्रिंट कराने के लिए मुझे 2 बैकस्लैश लगाना जरूरी है। मतलब एक बैकस्लैश भी अगर आपको आउटपुट में चाहिए तो इसके लिए आपको 2 बैकस्लैश लगाना जरूरी है, क्योंकि एक को वो बाई डिफॉल्ट हटा देता है, मतलब वो प्रिंट नहीं करता। और रीड के लिए रीड मोड, तो यहाँ पर रीड मोड इसमें भी इसमें भी, लेकिन यहाँ पर एक ब्लैक स्लैश लगा है, यहाँ पे 2 लगा है, तो हम इसका यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 424 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा स्पीड से करेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं अभी रिमेनिंग। क्वेश्चन नंबर बी है कि हमारे पास एक फाइल है, उसे हमें राइट मोड में लिखना है, तो बस वही राइट मोड में लिखना है। तो 2 बैक स्लैश कहाँ पर दिख रहे हैं, यहाँ दिख रहे हैं, राइट मोड है, राइट। तो आउट फाइल रीड मोड के लिए हम यूज करते हैं इन फाइल, आउट मोड और राइट मोड के लिए यूज करते हैं आउट फाइल। और राइट मोड के लिए हम लोग जो मोड यूज करते हैं वो ये यूज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 425 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 425 क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि ये वाली जो फाइल है अब इसे अपेंड कराना है। अपेंड कराना है तो भाई बस मैंने यही बोला, 2 ब्लैक स्लैश आपको इधर दिख रहे हैं, इधर दिख रहे हैं। पहला ये वाली फाइल है, ये वाली फाइल इधर भी है, इधर भी है। अब अपेंड कराने के लिए ए मोड का यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 426 की तरफ चलते हैं। 426 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला ऑप्शन है व्हेन यू ओपन अ फाइल रीडिंग इफ द फाइल डज नॉट एक्सिस्ट एन एरर अकर, अगर फाइल हमारी ओपन करिए तो वहां पर एरर अकर आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी है व्हेन यू ओपन अ फाइल राइटिंग इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट न्यू फाइल क्रिएटेड, जब आपने कोई फाइल को राइटिंग मोड में क्रिएट किया है और वो डज नॉट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो फाइल में हमारी न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी, तो न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी, तो ये बात सही है। व्हेन यू ओपन अ फाइल, देखो रीड मोड में हमारी फाइल अगर रीड नहीं है तो कुछ भी नहीं शो करेगा, लेकिन राइट मोड में अगर हमारी फाइल ओपन नहीं है, यानी वो फाइल हमारी एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो एक न्यू फाइल ऑटोमेटिकली वो क्रिएट कर लेगा। व्हेन यू ओपन अ फाइल फॉर अ राइटिंग इफ द फाइल एग्जिस्ट द एग्जिस्टिंग फाइल इज ओवर रिटन न्यू फाइल, ये भी बात सही है कि अगर हमारी फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है, हमारी फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो अभी वो ओवर रिटन हो जाता है, हमारी फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो न्यू फाइल क्रिएट हो जाता है। और ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए भी देखो, व्हेन यू ओपन अ फाइल रीडिंग इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट एरर अकर, तो हाँ ये बात देखो मैंने निगेटिव के सेंस में बोला था कि हाँ ये एरर अकर नहीं करता, मतलब यहाँ पे तो एरर ये डज नॉट वाली बात है ना, मैंने इसको डज नॉट के सेंस में बोला था, ये नहीं करता, एरर अकर नहीं करता। और यहाँ पे बोल रहे डज नॉट एग्जिस्ट एंड एरर अकर, बात समझो कि जो हमारी फाइल होती है वो अगर रीड मोड में है और फाइल हमारी अगर एग्जिस्ट नहीं करती है, फाइल हमारी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो वो एरर अकर नहीं करता है। यहाँ पे नहीं वाली बात होती, तो एरर अकर नहीं करता, मैंने इस सेंस में बोला था। और आपको बोला जाए अगर एरर अकर करता है तो ये हमारा गलत हो जाता है, लेकिन ये यहाँ पे तो डज नॉट है ना, एरर अकर नहीं करता, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी एबव, सारी ही सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 427 की तरफ चलते हैं। इसमें बोल रहा है कि जो रीड करनी है फाइल को, फाइल 2 कैरेक्टर्स को रीड करे, तो फाइल को कैरेक्टर को रीड करने के लिए भाई इन फाइल और इन फाइल डॉट रीड, इन फाइल ऑब्जेक्ट है हमारा, फाइल को रीड कर रहा है तो डॉट रीड। फाइल को रीड, देखो फाइल को रीड करने के लिए हम रीड का यूज करते हैं, हमें पूरी फाइल को रीड करना है, कैरेक्टर्स सारे फाइल के रीड करने हैं। अगर हमें एक लाइन को रीड करना हो, एंड ऑफ लाइन मतलब एक ही लाइन को रीड करना हो, तो हम रीड लाइन का यूज करते हैं। और हमें अगर
पूरी फाइल को रीड करना है और रिटर्न हमें अगर लिस्ट करनी है तो हम रीड लाइंस का यूज करते हैं। यानी अगर हमें लिस्ट की बात हो तो रीड लाइंस, स्ट्रिंग की बात हो और लाइन की बात हो, सिंगल लाइन की बात हो, एंड ऑफ लाइन की बात हो तो रीड लाइन, और एंड ऑफ फाइल की बात हो और हमें करेक्टर रीड करने की बात हो, पूरी फाइल में रीड करेक्टर करना हो तो रीड लाइन, रीड का यूज करते हैं, सिंगल रीड। 428 की तरफ चलते हैं। 428 में क्या बोल रहा है? To read the entire remaining content of a file as a string from a file object in file। तो क्या बोल रहा है भाई कि हमको एंटायर रिमेनिंग कंटेंट, अभी बताया एंटायर रिमेनिंग कंटेंट को फाइल को रीड करना है, एंटायर स्ट्रिंग। तो एंटायर देखो, स्ट्रिंग करेक्टर भी एक स्ट्रिंग है, रीड का यूज कर रहे हैं, रीड का पूरा एंटायर करेक्टर रीड करने के लिए, एंटायर करेक्टर जो होगा वो रिटन फॉर्म में होगा ना, स्ट्रिंग की फॉर्म में, तो उसके लिए एंड ऑफ फाइल के लिए रीड का, एंड ऑफ लाइन के लिए रीड लाइन का, और लिस्ट के लिए यूज कर रहे हैं किसका? रीड लाइंस का। और ये सारे स्मॉल्स में होंगे, ये आर स्मॉल में, इधर भी आर स्मॉल में, इधर भी आर स्मॉल में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें एंड पूरी फाइल को रीड करना है तो इन फाइल डॉट रीड, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 429 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड? इसका हमें आउटपुट बताना है भाई। देखो, एफ एंड नन फॉर आई इन रेंज 5 तक विद ओपन डेटा डॉट टेक्स्ट टी डब्ल्यू एज अ एफ। अब इफ बोल रहा है आई की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 2 हो, आई की वैल्यू कितनी हो? ग्रेटर देन 2 हो। अब हमको ब्रेक कंडीशन अप्लाई करनी है, प्रिंट एफ क्लोज्ड। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर आई की वैल्यू हमारी 5 तक है और आई की वैल्यू हमारी 5 तक, यानी 0 से 5 तक। ठीक है, रेंज हमारी 0 से 5। अब क्या बोल रहा है कि अगर आई की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 2 हो, ग्रेटर देन 2 हो तो हमको ब्रेक कर दे वहीं पर। तो सबसे पहले आई की वैल्यू हमारी 0 होगी, तो 0 पर एफ इजिकल्स टू नन। अगर हमारी आई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो ये क्लोज हो जाए और डेटा टेक्स्ट डब्ल्यू। तो देखो, विद स्टेटमेंट when used in open argument file object closed with the block exist। तो अगर हमारे पास with ओपन के संग अगर with लगा है, ओपन के संग with लगा है याद रखना, और फाइल हमारी इधर ब्रेक हो रही है, अगर हमारा विद लगा है ओपन के संग, याद रखो एक चीज बता रही हूँ, विद लगा है हमारी, विद स्टेटमेंट लगा है हमारा ओपन फाइल के संग, तो फाइल ऑब्जेक्ट और हमारा इधर क्लोज है, फाइल ऑब्जेक्ट हमारा इधर क्लोज है, तो वो फाइल हमारी हमेशा एग्जिस्ट हो जाएगी और हमको क्या प्रिंट कर देगा? डायरेक्ट ट्रू, डायरेक्ट ट्रू। और अगर हमारी विद के संग फाइल इधर क्लोज नहीं हो रही हो तो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। मतलब ऊपर नीचे पढ़ने की प्रोग्राम आवश्यकता नहीं है, आपको डायरेक्ट ये देखना है विद है, ओपन है तो क्लोज होगा, बात खत्म। प्रोग्राम पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। कभी कभी एग्जाम में आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स बता रही हूँ, देखना। ये फाइल है, यहाँ पे डेटा टेक्स्ट और मतलब हमें जो भी दिया है इसका आर्ग्यूमेंट, इधर तो हमारी जो फाइल है उसका आर्ग्यूमेंट क्या होता है, इधर हमारी फाइल की जो भी एड्रेस होता है वो होता है, जैसे यहाँ पे डेटा डॉट टी है, उसके बाद हमारा मोड होता है रीड राइट जो भी है। उसके बाद अगर हमारा ओपन फाइल के संग विद लगा है, विद लगा है, अगर हमारा विद स्टेटमेंट ओपन के संग लगा है तो विद ओपन स्टेटमेंट है, तो विद अगर हमारी वो फाइल के संग है एज एफ, और वो अगर क्लोज है, ओपन है और वो क्लोज है, तो हमारा ट्रू स्टेटमेंट। यहाँ पे अगर क्लोज नहीं होता तो ये हमें फॉल्स रिटर्न कर देता है डायरेक्ट, हमें कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, पूरा प्रोग्राम। समझ में आया? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए, ऑप्शन ए ट्रू। इतना याद रखना, पूरा प्रोग्राम मतलब यही चीजें हैं जो हम लोग क्या करेंगे, पूरा सॉल्व करने बैठेंगे, पहले ऑप्शन देख लेना, ज्यादा हो तो ऑप्शन से आपको एक क्लू मिल जाएगा कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। अब हमको क्या है यहाँ पे, टू रीड नेक्स्ट लाइन। तो नेक्स्ट लाइन के लिए रीड करने के लिए, नेक्स्ट लाइन को रीड करना है, किसको करना है? लाइन को। हमको करेक्टर को रीड नहीं करना है, एंटायर फाइल को रीड नहीं करना, सिर्फ लाइन को रीड करना है। तो लाइन को रीड करने के लिए रीड लाइन का यूज करते हैं, रीड लाइन्स, और लाइन्स नहीं, लिस्ट नहीं है यहाँ पे, सिर्फ हमारी क्या है भाई, नेक्स्ट लाइन। लाइन की बात हो क्या,
डायरेक्ट इन रीड लाइन, इन फाइल डॉट रीड लाइन, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट फाइल क्या है, इन फाइल डॉट रीड लाइन। ठीक है, क्लियर हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 431 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 431 क्या बोल रहा है, टू रीड रिमेनिंग लाइंस ऑफ द फाइल फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फाइल ऑफ इन फाइल वी यूज। पूरी हमें क्या यूज करना है भाई, इन फाइल। एक सेकंड का वेट करिएगा जरा, मैं ये देख लूं। हाँ ओके, मैं बस ये चेक करी थी, कभी कभी ऐसा होता है मैं पूरा भूल जाती हूँ और मैं रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करती हूँ, उस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा हो चुका है 2-3 बार, इस वजह से बस मैं चेक कर लेती हूँ। और चलिए आगे देखते हैं। तो रीड रिमेनिंग लाइंस टू द फाइल ऑब्जेक्ट इन फाइल वी यूज, जो रिमेनिंग लाइन के लिए यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट में जब रिमेनिंग लाइन की बात आ रही हो तो हम लगाते हैं रीड लाइंस, वो हमें लिस्ट के रूप में रिटर्न करता है। यानी अगर हमको क्लू बता रही हो, अगर हमारे पास रिमेनिंग वर्ड आ जाए, रिमेनिंग लाइन वर्ड आ जाए, रिमेनिंग वर्ड आ जाए, या हमारे पास आ जाए लिस्ट को रिटर्न करने की बात आ जाए, तो क्या लगाओगे भाई, ये लगाओगे रीड लाइंस। रीड लाइंस ये हमारा पूरी मतलब पूरी फाइल को एग्जीक्यूट कर देगा, एग्जीक्यूट करके रिमेनिंग लाइन हमें मतलब फाइनली हमें हमें एंड पॉइंटर पे ये हमें ले आएगा। मतलब पूरी फाइल का, जैसे ये फाइल है फॉर एग्जांपल, यहाँ पर इसका एंड पॉइंटर है मान के चलो, तो यहाँ हमको ले आएगा पूरी सबको रीड करके। तो रीड लाइंस लिस्ट को रिटर्न करता है, एंड पॉइंटर पे हमको लेके आता है, और रिमेनिंग वर्ड आ जाए रिमेनिंग लाइंस का, तो वहाँ हम रीड लाइंस का यूज करते हैं। और सिर्फ हमें स्ट्रिंग को रीड करने की बात हो, स्ट्रिंग लाइन को रीड करने की बात हो, पर्टिकुलर लाइन की रीड करने की बात हो, तो हमको अगर जैसे मैं बोलूँ रीड लाइन, तो रीड लाइन जैसे मुझे ये लाइन रीड करनी है, तो रीड लाइन मेरा जो पॉइंटर है वो लाइन के एंड में कर देगा शिफ्ट। पर रीड लाइंस क्या करेगा, रिमेनिंग लाइन को रीड कर देगा, रिमेनिंग लाइन को। अगर रिमेनिंग करेक्टर को रीड करने की बात हो, एंटायर करेक्टर की रीड करने की बात हो, तो मैं रीड लगाऊंगी सिर्फ। आई होप आपको ये कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। अब देखो, रीड लाइंस मेथड रिटर्न, रीड लाइन मेथड का यूज करते हैं। क्या रिटर्न करता है रीड लाइन मेथड, अभी बताया जस्ट, लिस्ट ऑफ, लिस्ट ऑफ लाइंस। रीड लाइंस क्या लिस्ट करता है, लिस्ट ऑफ, यहाँ पे सिंगल मत करना, लिस्ट को रिटर्न करता है सिंपल, ए लिस्ट ऑफ लाइंस। ये लाइन की जितनी भी लिस्ट है उन सबको रिटर्न करने का काम कौन करता है, रीड लाइन। एस, इस एस से गलती मत कर बैठे ना वहां पर। तो क्वेश्चन नंबर 433 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 433 में बोल रहा है कि ये फॉर्मेट दिया है, अब इसको हमें बताना है कि एफ इजिकल्स टू फू दिया है, फॉर्मेट दिया है, अब इसका हमें फॉर्मेट रिटर्न करना है कि इसका फॉर्मेट किस तरीके से आएगा। तो भाई इसका जो फॉर्मेट आएगा वो हमेशा याद रखना कि इस तरीके से आता है, एस टी आर, और इस तरीके से बोथ एस टी आर एफ और फॉर्मेट एफ। यानी अगर यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक से याद रखो, अगर मुझे एस टी आर बोला जाता है, एस टी आर एफ, और मुझे फॉर्मेट एफ, कुछ भी बोला जाए, इसका जो आउटपुट है यानी इसका जो मुझे फॉर्मेट है वो इस तरीके से रिटर्न करेगा। ठीक है, एग्जीक्यूटेड पाइथन का जो इसका फॉर्मेट है वो एस टी आर, और इसके आगे भी स्लैश और इधर भी डैश, इधर डैश इधर डैश, और हमें ये रिटर्न करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं भाई, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 434 की तरफ। फू टू दिया है, यहाँ पे फू थ्री दिया है, मतलब हमारी जो, अगर हम एक ही जगह यहाँ पे टू रखें, एक ही जगह थ्री रखें, तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तब हमें आउटपुट देखना है, आउटपुट देखना है तो हमें प्रिंट कराना है। आपको सिंपल याद रखना, देखो यहाँ पे सेल्फ एक्स, इसको ये ए और बी की जगह यहाँ पे एक्स माना, अगर ये रिटर्न करता है, इफ ये कंडीशन मतलब ये सेटिस्फाइड होती है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, जबकि ऐसा तो है नहीं, हमें ट्रू। तो यहाँ पर हमें रिटर्न में ट्रू चाहिए इफ के साथ। तो देखते हैं, मतलब क्यों चाहिए, क्योंकि टू इज लेसर, ये तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है ना। अगर यहाँ पर टू और इधर मैं रख के देखूं तो कंडीशन फॉल्स, इधर ये फॉल्स आ रहा है, तो ये भी गलत है। आगे देखते हैं, मेरे को पूरा पढ़ने की अभी जरूरत ही नहीं है, मैं सिर्फ इतना कर रही हूँ। देखो अगर मैं यहाँ पर करती हूँ कि अगर मैं टू और थ्री रखती हूँ तो कंडीशन सेटिस्फाइड है, और यहाँ पे मुझे ट्रू रिटर्न कर रहा है, तो ये मेरा आंसर हो सकता है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, यहाँ पर मैं टू रखती हूँ, यहाँ पर मैं थ्री रखती हूँ, कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, लेकिन ये रिटर्न क्या कर रहा है, फॉल्स, तो ये भी गलत हो गया। तो मेरे पास ऑप्शन क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ऑप्शन बचा सी। मुझे कुछ और करने की जरूरत भी नहीं है, ये देखो क्लास फू है, यही हमको बोल रहा था क्वेश्चन में, क्लास फू है। उसके बाद हमको अभी देखो यहाँ पर मैं टू और थ्री को बस इस कंडीशन में, इफ कंडीशन में मैंने सेटिस्फाइड कर दी। कभी कभी ऑप्शन में सिर्फ एक स्टेटमेंट से आपको आंसर मिल जाएगा, पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। टाइम बचाने के लिए पूरा सॉल्व मत करने बैठ जाना, मैं ये बार बार आपको बता रही हूँ कि टाइम कैसे बचा सकते हो, इसलिए मैं आपके सामने वो चीजें करके भी दिखा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 435 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
35 क्या बोल रहा है कि हमें ओवरलोड ऑपरेटर के लिए कौन सा हम लोग फंक्शन यूज करते हैं। तो ओवरलोड ऑपरेटर मतलब जो हमारे डॉक्यूमेंटेशन को रेफर करे, तो उसके लिए हम ऐड फंक्शन का यूज करते हैं। हम उसको इस तरीके से लिखते हैं, जब हमारी कंडीशन ओवरलोड है तो उसके लिए हम इस वाले ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, याद रखना, ऐड ऑपरेटर का यूज करते हैं, प्लस का यूज नहीं करते, सम का यूज नहीं करते, हम इस तरीके से यूज करते हैं। देखो जो ओवरलोड की कंडीशन होती है ना, ओवरलोड में हमारा जो आगे और पीछे होता है फंक्शन में, जो भी हमारा फंक्शन होता है उसके आगे और पीछे हमारा क्या हो जाता है, स्पेस, यानी एक हमारा डैश आ जाता है आगे और पीछे। कोई भी फंक्शन, जैसे सम फंक्शन है तो आगे और पीछे डैश आ जाएगा हमारे किसमें, ओवरलोडिंग में। तो जब भी हमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग की बात हो रहा हो तो हम इस तरीके से यूज करते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 336 की तरफ, 436 की तरफ, सॉरी। 436 में हमको बोल रहा है कि हमको ओवरलोड इन्वर्ट ओवरलोड का मतलब क्या होता है। इन्वर्ट ओवरलोड का मतलब ये होता है, इसको हम इन्वर्ट ओवरलोड से यूज करते हैं, मतलब हम डायरेक्ट ऐसे भी शो कर सकते हैं। इन्वर्ट मतलब वैल्यूज को इन्वर्ट करना, अपोजिट करना। अगर प्लस की है माइनस की, माइनस के प्लस की, तो इन्वर्ट ऑपरेटर का हम यूज करते हैं इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 437 की तरफ चलते हैं। 437 में बोल रहा है ओवरलोड इक्वल इक्वल जो ऑपरेटर होते हैं। देखो यहाँ पर ओवर इक्वल इक्वल ऑपरेटर इक्वल इक्वल है, लेकिन ओवरलोड के लिए अब आगे और पीछे इस तरीके का साइन तो होगा, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इक्वल, ई क्यू लगा देते हैं बस। ठीक है, क्लियर। अब आता है 438 की तरफ चलते हैं। सिंपल है, बस आपको याद रखना है, और मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैं करा रही हूँ। 438 की तरफ चलते हैं। 438 में बोल रहा है कि हमको ऑपरेटर ओवरलोड किसके लिए यूज करना है। हमारा ये एल जी है, इसके लिए हम यूज करने हैं। तो इसके लिए हम जो ऑपरेटर यूज करते हैं वो किसके लिए, मतलब जो एल जी ऑपरेटर है वो हम किसके लिए यूज करते हैं, वो हम करते हैं किसी के लिए भी नहीं, क्योंकि एलजी नाम का हमने कोई भी ऑपरेटर पढ़ा नहीं है, तो यहाँ पे नन ऑफ द मेंशन यानी मतलब इनवैलिड है, ये कोई भी ऑपरेटर हम यूज नहीं करते हैं। अगला है ग्रेटर देन वाला जो ऑपरेटर है। देखो हम ऑपरेटर में ही ओवरलोड ऑपरेटर मतलब ओवरलोड वाली में हो गई, तो ये जो ग्रेटर ग्रेटर होता है बेसिकली ये हम शिफ्ट ऑपरेटर के लिए यूज करते हैं ना, ये लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, तो ये हमारा राइट शिफ्ट होता है, राइट शिफ्ट वाला साइन होता है, तो उसके लिए हम आर शिफ्ट यूज करते हैं राइट शिफ्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मेंशन आर शिफ्ट नहीं है, तो नन ऑफ दी अबव, अगर ये वाला आ जाए तो लेट शिफ्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 440 की तरफ चलते हैं। 440 में क्या बोल रहा है कि हमको ए और बी दो ऑब्जेक्ट हैं क्लास फू के, विच फंक्शन आर कॉल्ड व्हेन ए प्लस बी, प्रिंट कराना है ए प्लस बी को एग्जीक्यूटेड। तो हमको ऑपरेटर ओवरलोड में पूछ रहा है कि कौन सा फंक्शन हम ए प्लस बी के लिए कराएंगे। तो भाई ए प्लस बी के लिए हमको ऐड फंक्शन कराना है, अभी हमने पढ़ा है, और आगे पीछे हम इस तरीके से डैश लगा देंगे। ठीक है, और हमारी ए प्लस बी क्या होगी भाई, हमारी जो क्लास है वो स्ट्रिंग टाइप की होगी, तो हम उसके लिए स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करेंगे। तो स्ट्रिंग फंक्शन के लिए हम आगे और पीछे, अब देखो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन किस में मैच कर रहा है, हमारा ऑप्शन ये इसमें मैच कर रहा है। तो पहले तो हम सबसे पहले ऐड कराएंगे, उसके बाद हम स्ट्रिंग का यूज करेंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए से मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 441 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 441 में बोल रहा है कि हमको और ऑपरेटर के लिए हम क्या यूज करते हैं। तो और ऑपरेटर का मतलब होता है, नॉर्मली हम और ऑपरेटर को ओवरलोड के लिए हम इस तरीके से और का यूज कर रहे हैं, पर नॉर्मली हम और ऑपरेटर को इस साइन से यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 442 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 442 में बोल रहा है ओवरलोड द ऑपरेटर, जो ये वाला साइन होता है वो किसके लिए करते हैं। देखो ये ऑपरेटर है, अपोजिट पूछ रहा है, कभी हमको डायरेक्ट ये पूछ रहा है, कभी हमको ये पूछ रहा है। तो फ्लोर डिवीजन के लिए कर देना, तो फ्लोर, अगर हम ओवरलोड की बात करें जाए तो ओवरलोड में हम कैसे यूज करते हैं, फ्लोर और डिवीजन, और आगे और पीछे इधर डैश। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 443 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 443 क्या बोलता है देखते हैं। 443 में बोल रहा है कि जो हमारा पाइथन का कोड है इसका हमें आउटपुट बताना है। देखिए x इक्वल्स टू 1 2 3 है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का टाइप है वो हमको मेंशन नहीं है, इंटीजर, और हमें यहाँ पे फॉर आई इन रेंज x मतलब इस टाइप का कुछ है नहीं, तो मुझे इसका एरर लग रही है, तो इसका आंसर एरर ही होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का टाइप इसमें इन नॉट मेंशन, यहाँ पे मेंशन नहीं है। ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 444 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 444 क्या बोल रहा है कि यहाँ पर डिक्शनरी के रूप में दिया भाई, ये की होता है, ये वैल्यू होता है, ये की है, ये वैल्यू है, ये की है, वैल्यू है। आई इन डी, तो आई की वैल्यू हमें बताना है डी डी में, तो डिक्शनरी में। अब आई इन डी मतलब जो आई की वैल्यू है
तो भाई देखो सिंपल, जब हमें फॉर आई इन डी मतलब डी की रेंज, हमारी जो डी की मतलब डिक्शनरी में जो रेंज है वो इस डिक्शनरी तक है, तो कितनी है 1, की वैल्यू रेंज हो जाती है, मतलब जो की होती है वही हो जाता है 0 1 2, तो हमारी 2 तक। तो जो हमारा जो लूप होता है कीज को प्रिंट करा देगा आई में, मतलब कीज को, कीज हमारी क्या हो जाएगी आई इन देन 0 1 2, तो कीज को ही प्रिंट करा देगा। तो कीज को कैसे प्रिंट करा देगा 0 1 2। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं क्या सही है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 445 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 445 है भाई, हमारे पास क्या है, ये फाइल है, यहाँ पर सेम ये दिया हुआ है एक्स कॉमा वाई इन डी दिया है और प्रिंट एक्स कॉमा वाई। यहाँ पे एक्स और वाई है लेकिन एक्स और वाई को मेंशन नहीं किया, डिफाइन नहीं किया कुछ भी, एक्स और वाई डायरेक्ट प्रिंट कराने की बोल रहा है, एक्स एंड वाई इन डी, एक्स और वाई यहाँ पे कुछ मेंशन ही नहीं है। तो यहाँ पे अगर कुछ मेंशन नहीं है तो एरर आ रहेगी, और यहाँ पे नन ऑफ द मेंशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 446 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 446 क्या बोल रहा है कि देखो ये कोड है हमारे पास पाइथन का, अब इसका हमें क्या निकालना है, आउटपुट निकालना है। तो आउटपुट कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। ये बी दिया हुआ है हमें, उसके बाद प्रिंट एक्स और वाई, तो यहाँ पर एक्स और वाई, अब देखो अ, यहाँ पर फॉर एक्स कॉमा वाई इन डी आइटम्स, यहाँ पर हमें डी आइटम्स, या ऊपर वाले क्वेश्चन में आप कहेंगे मैम इसमें भी तो नहीं दिया था हमें एक्स और वाई, तो एक्स और वाई हमें डी बोला था सिर्फ, डिक्शनरी में, डिक्शनरी में कहा है हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पे हमको स्पेसिफाई करा हुआ है आइटम्स में, आइटम्स में हमें स्पेसिफाई करा हुआ है, तो यहाँ पे एरर तो नहीं आएगी। अब एरर नहीं आएगी, आइटम्स में स्पेसिफाई किया हुआ है, तो क्या होगा यहाँ पे जो लूप है वो हमारी की और वैल्यू के पेयर को, आइटम्स मतलब की और वैल्यू के पेयर को हमें, आइटम्स मतलब होता है की और वैल्यू को पेयर में को हमें शो करा देना, और एक्स और वाई के रूप में, यानी ये की ये वैल्यू, ये की ये वैल्यू, ये की ये वैल्यू, तो हमारी ये क्या हो जाएगा ऑप्शन 0 A 1 B और 2 C। ठीक है, तो ये हमारा किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी से, मतलब यहाँ पे आइटम्स बोल रहा है, और एक्स और वाई में तो एक्स हमारी सब जगह क्या हो जाएगी की, ये हमारी वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू, तो यही हमें प्रिंट हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 447 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 447 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 447 बोल रहा है कि हमको जो कीज है वो प्रिंट करानी है, तो यहाँ पे कीज क्या है 0 1 और 2, तो हमारा प्रिंट क्या हो जाएगा 0 1 2, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, एक सेकेंड, यहाँ पर बोल रहा है एक सेकेंड गड़बड़ हो गई, यहाँ पर कीज हमारी 0 1 2 है लेकिन हमको प्रिंट करा रहा है उस की वैल्यू, यानी उस की के अंदर जो वैल्यू है, 0 के अंदर क्या है भाई ए है, 1 के अंदर क्या है बी है, और 2 के अंदर क्या है सी है, तो यहाँ पर भी चेक करना है, गलती होगी मुझसे, यहाँ पर बोल रहा है कीज, तो 0 1 2 हो गया कीज में, फॉर आई इन कीज, तो कीज क्या है 0 1 2। अब बोल रहा है डी इन एक्स, डिक्शनरी के अंदर जो उनकी कीज की जो वैल्यू है एक्स इन डी कीज, तो एक्स क्या हो गई हमारी 0 1 2 यानी कीज हो गई। अब उस एक्स का मतलब वो कीज, तो इस कीज की जो वैल्यूज है वो प्रिंट करा रहा है, कीज की क्या वैल्यू है ए बी सी, तो हमारा आंसर क्या आ गया ए बी सी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 448 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 448 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 448 बोल रहा है, इसमें हमें देखो डायरेक्ट डी वैल्यूज बोल रहा है और इधर एक्स प्रिंट कराना है, यानी अब हमें यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज प्रिंट करानी है। वैल्यूज क्या है, ये की होती है वैल्यू होती है, तो ए इसकी वैल्यू बी इसकी वैल्यू सी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 449 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 449 क्या बोल रहा है, 449 है क्वेश्चन नंबर, इसमें हमें डी वैल्यूज और यहाँ पे डी इंटू एक्स देना है। डी वैल्यूज यानी जो वैल्यू है वो मतलब इसकी एक तरह से आप हमें वैल्यू बोल रहे हैं, जैसे वैल्यू क्या है ए बी सी, अब ए बी सी की जो वैल्यूज है उनकी हमको क्या बोल रहा है कीज प्रिंट करानी है, और कीज क्या है 0 1 2, लेकिन यहाँ पर हमको की प्रिंट तो हमको की कराना है, लेकिन यहाँ पे हमको की कहीं मेंशन नहीं, और डायरेक्ट इस तरीके से की को हम प्रिंट नहीं करा सकते। की को हम क्यों नहीं प्रिंट करा सकते, क्योंकि यहाँ पर हमको स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है की कराना है, मतलब ये तो वैल्यू आएंगी, अब वैल्यू में प्रिंट हमें dx कराना है, dx हमारी क्या होगी वैल्यू की हो गई, तो ये स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कुछ भी, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा एरर आ जाएगा, की एरर आ जाएगा, और यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। देखो ये हम ये वाला जो फंक्शन होता है एक तरह से
शॉर्ट तरीके से याद रखो, ये वाला फंक्शन जैसे हम लोग नॉर्मली लिखते हैं एड्रेस के लिए, तो हम लोग ये शो करते हैं ना वन, तो 1 नंबर का एड्रेस शो करना है, 2 नंबर का एड्रेस शो करना है, तो एड्रेस में वो जो वैल्यू है वो शो हो जाएगी, मतलब अपोजिट नहीं हो सकता है, ये हमको अपोजिट फंक्शन करा रहा है। क्वेश्चन नंबर 450 की तरफ चलते हैं। 450 क्वेश्चन हो चुके हैं। डिक्शनरी में हमें 0 1 2 दे रखा है, डिक्शनरी की वैल्यूज है, अब हमें डायरेक्ट वैल्यूज को प्रिंट कराना है। तो वैल्यूज हमारे पास यहाँ पर क्या है भाई, हमें देखो अगर हमें डिक्शनरी में सिर्फ ये दिया हो, कोई भी ये दिया है, तो ये मतलब की है, वैल्यू का हमारे पास वैल्यू अवेलेबल ही नहीं है। जब वैल्यू अवेलेबल ही नहीं है तो हमारे पास एट्रीब्यूट्स और वैल्यू के अवेलेबल ही नहीं है, तो हमारे पास क्या शो हो जाएगा, एरर, हमें वैल्यू एरर शो हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 51 इसका 450 का एरर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 451 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 451 क्या बोल रहा है, हमें इसका आउटपुट शो करना है। ये हमारे पास डिक्शनरी में कीज है, उसके बाद हमें इसका आउटपुट शो करना है। आउटपुट क्या होगा भाई, देखते हैं, डी और एक्स। यहाँ पे हमें वैल्यूज वाला कुछ नहीं बोल रहा, सिर्फ जो डी में जो वैल्यू है वही आ जाएंगी, तो वही सिर्फ प्रिंट हो जाएंगी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 0 1 2, ऑप्शन नंबर ए। मतलब क्वेश्चन सेम है, लेकिन देखो यहाँ पर देखो जो हमें डिक्शनरी दी है एक्स, और हमको ऐड फंक्शन परफॉर्म कराना है इस डिक्शनरी में। तो भाई याद रखना एक चीज कि हमारा एक फंक्शन होता है सेट डॉट ऐड। यहाँ पर इस सेट की जगह हमारी डिक्शनरी लिस्ट कुछ भी हो सकता है। ये वाला जो फंक्शन लगा हो ये हमको हमेशा क्या रिटर्न कराता है, ये हमको हमेशा रिटर्न कराता है नन। ठीक है, तो यहाँ पे 0 के लिए नन, 1 के लिए नन और 2 के लिए नन, तीनों के लिए नन 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 प्रिंट करा देगा सेट डॉट ऐड। क्वेश्चन नंबर 453 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 453 में दिया हुआ है भाई कि रेंज दी है हमें 0 और प्रिंट कराना है। तो यहाँ पर हमारे पास रेंज में कुछ भी नहीं है, तो हमें क्या प्रिंट करा देगा भाई, नो आउटपुट। हमारे पास रेंज में कुछ है ही नहीं है ना, तो हमारे पास कोई आउटपुट ही नहीं आएगा, तो नो आउटपुट। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 450। देखो ये हमारे पास कोड है, इसका हमें आउटपुट बताना है। यहाँ पर देखो प्रिंट कराना है ऑब्जेक्ट डॉट 01, ऑब्जेक्ट 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 डॉट 02। अब 01 और 02 हमें इधर दिख रहा है। यहाँ पर हमारी कोई फाइल ऑब्जेक्ट्स और 02 के लिए ये वाली हमारी फाइल क्रिएट हो रही है फादर नाम की, और फादर नाम की फाइल, फादर नाम की क्लास हमारे पास ये है। लेकिन ऑब्जेक्ट्स ऑफ 02 01 के लिए हमारी कोई भी फाइल क्रिएट नहीं हो रही है, इसलिए ये हमें शो कर देगा एरर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कुछ डिफाइन ही नहीं किया गया है ना, कुछ डिफाइन ही नहीं किया गया यहाँ पर, हमको कुछ डिफाइन नहीं किया गया, इसके लिए हमारी फाइल क्या आ जाएगी, हमारी फाइल में एरर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पर इसके लिए 02 के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिफाइन किया गया है, लेकिन इसके लिए तो नहीं किया गया ना, इसके लिए कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास डिफाइन ही नहीं किया गया ना। यहाँ पर तो डिफाइन किया गया है ऑब्जेक्ट चाइल्ड इज इक्वल्स टू 22, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कुछ डिफाइन नहीं किया गया। क्या किसी के बराबर बोल रहा है इसका ऑब्जेक्ट, बोल रहा है, नहीं बोल रहा, नहीं बोल रहा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरर। तो ये शो हमारा कोड इनकरेक्ट है और हमारे पास एरर शो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एक सेकेंड वेट करिएगा। क्वेश्चन नंबर, हाँ, क्वेश्चन नंबर 455 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 455 है क्लास टेस्टर डेफिनेशन इन इट, मतलब ओवरलोडेड की कंडीशन आ रही है, सेल्फ कॉमा आईडी, सेल्फ डॉट आईडी इज इक्वल्स टू str id, ये है id इज इक्वल्स टू 224 है। अब हमको क्या बोल रहा है, टेम्परेचर इज इक्वल्स टू टेस्टर, प्रिंट कराना है टेम्परेचर। कुछ नहीं, देखो सिंपल, पूरा क्लास टेस्टर है, प्रिंट क्या कराना है, टेम्परेचर डॉट आईडी, टेम्परेचर डॉट आईडी, और टेम्परेचर में ये क्या है, टेस्टर, और टेस्टर में टेस्टर की जो वैल्यू है वो क्या है, 12, और इधर हमारी आईडी की वैल्यू क्या है, 224। लेकिन हमें प्रिंट क्या कराना है, हमको प्रिंट कराना है टेस्टर। आईडी इन द केस ऑफ विल एट्रीब्यूट ऑफ द क्लास, जो आईडी है वो हमारी क्लास एट्रीब्यूट से लिंक है। जो आईडी इज दिस इन दिस केस विल बी द एट्रीब्यूट ऑफ द क्लास। जो आईडी है इस केस में वो क्लास का एक एट्रीब्यूट है। आईडी देखो सेल्फ कॉमा आईडी, तो सेल्फ का मतलब सेल्फ str id, और मतलब जो आईडी है एक तरह से वो इसका एट्रीब्यूट है, और जो टेस्टर है वो उसमें जो वैल्यू है वो 12 है, तो फाइनली प्रिंट क्या हो जाएगा, 12। तो 12 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 456 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 456 क्या बोल रहा है, हमारे पास एग्जाम्पल है स्नो वर्ड, प्रिंट कराना है हमको प्रिंट एस परसेंटेज एग्जाम्पल 4 से 7 तक, मतलब 4 से 7 तक हमको स्लाइसिंग का एक तरह से केस दे रहा है। अब देखो ये SNOW और WORLD स्नो वर्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल में चले, एग्जाम्पल में ये दिया है और हम देखें और हमारी स्लाइसिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है 4 से 7 तक, तो 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहीं तक तो चल रही है, यहीं तक तो चल रही है। और हमें हमको क्या प्रिंट कराना है 4 से 7 तक, तो हमारा 4 क्या है, 4 तो हमारा स्पेस है और 7 से पहले का, मतलब हम करेक्ट 7 नहीं प्रिंट कराते, हम करेक्ट 7 प्रिंट नहीं कराते, हम उससे पहले का एक वैल्यू पहले का। तो यहाँ पर तो स्पेस है, तो स्पेस तो हमारा प्रिंट होगा नहीं। अब हमारा प्रिंट क्या हो जाएगा भाई, वो WO। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर आ गया। हमको क्या कराना है, इस स्ट्रिंग में चेक करना है, ये स्ट्रिंग टाइप का है, इसमें चेक करना है और ये हमें प्रिंट कराना है। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में आपको। 457 की तरफ चलते हैं। 457 क्या बोल रहा है कि एग्जाम्पल है एस और हमको यहाँ पर प्रिंट कराना है। अब देखो जो स्ट्रिंग है वो यहाँ पर मॉडिफाई करने की बोल रहा है, यहाँ पर कि इसके 3 में एस को ऐड कर दो इधर, तो 3 वाले नंबर पे यानी इधर। और जो हमारी जो स्ट्रिंग्स है वो हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, वी कांट मॉडिफाई इन आर स्ट्रिंग्स। सो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इस वजह से हमारा आंसर आ जाएगा, वी कांट चेंज इन आर स्ट्रिंग, वी कांट मॉडिफाई इन आर स्ट्रिंग, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 458 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें मैक्सिमम दिया है, बोल रहा है व्हाट आर यू दिया हुआ है मैक्सिमम में। अब हमको यहाँ पर मैक्स फंक्शन क्या करता है, रिटर्न द करेक्टर विद द हाईएस्ट एस्काई वैल्यू, जिसके करेक्टर की एस्काई वैल्यू सबसे ज्यादा होती है वो करेक्टर को ये रीड करता है। तो अब एस्काई जो वैल्यू होती है सबसे ज्यादा किसकी होती है, इनमें अगर सबसे ज्यादा देखा जाए तो देखो एरर तो आएगा नहीं, यू आएगा नहीं, टी आएगा नहीं, हमें सबसे ज्यादा एस का वैल्यू स्टार्ट ए से होती है और शायद 65 होता है, एक बार आप चेक कर लेना, लेकिन लास्ट जेड पर होगी। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर ऑप्शन वाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या करता है, हमें मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर अगर हमारी इंटीजर होती तो इंटीजर की वैल्यू डायरेक्ट रिटर्न करा देता, फ्लोटिंग होती तो फ्लोटिंग की वैल्यू डायरेक्ट रिटर्न करा देता, बिकॉज ऑफ दिस कि यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिंग है और ऑप्शन में ये दिए हुए हैं और ये मैक्सिमम क्या करता है, हमको एस्काई में वैल्यू को रिटर्न कराने का काम करता है। तो मैक्सिमम फंक्शन एस्काई में हमें वैल्यू को रिटर्न कराएगा और यहाँ पे एस्काई में मैक्सिमम वैल्यू हमारी अगर हम ऑप्शन से देखें तो हमारी वाई की एस्काई वैल्यू सबसे ज्यादा रहेगी, तो इसका आंसर हमारा वाई आ जाएगा इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 459 की तरफ चलते हैं। 459 में बोल रहा है एग्जाम्पल हेलो, इसमें व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द एग्जाम्पल काउंट एल। एल की हमें काउंटिंग बतानी है कि एल की जो काउंटिंग होगी भाई वो क्या होगी। देखो अगर हम देखा जाए तो ये हेलो है हमारा, अब 0 1 2 3 4, अब आप बोलेंगे 3 होगी या 2 होगी, इस 2 और 3 में कंफ्यूजन होगा, इस 2 और 3 में कंफ्यूज नहीं होना है, काउंटिंग करनी है। जो भी फर्स्ट नंबर आ जाए, अगर किसी में 2 करेक्टर भी हैं, 3 है 4 है कुछ भी है, डोंट केयर अबाउट इट, आपको जो फर्स्ट वाला इंडेक्सिंग मिल जाएगी वही आपकी जो लेंथ है वही आप काउंट कर लेंगे। तो एल हमें 2 नंबर पे मिल गया, तो दैट्स अ रीजन कि इसका आंसर हमारा 2 आ गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 460 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 460 क्या बोल रहा है, पाइथन का कोड है एग्जाम्पल इज इक्वल्स टू हेली, हेली नॉट हेलो, इट्स अ हेली, ठीक है। अब एग्जाम्पल डॉट फाइंड ई, अब हमको ई को फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ई को हम फाइंड किस तरीके से करेंगे, देखो अब हम लोग यहां से चलेंगे भाई 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो 0 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पर हमको जो ई मिल गया फर्स्ट वाला सेकंड की जरूरत ही नहीं, फर्स्ट वाला ई हमको किस में मिल गया, 1 नंबर की इंडेक्सिंग पे, तो वी फाइंड ई इन वन फर्स्ट नंबर ऑफ इंडेक्सिंग, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज अ 1। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वी मूव नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 461। सो 461 की तरफ चलते हैं। 461 में बोल रहा है हमें आउटपुट फाइंड करना है, एग्जाम्पल इज इक्वल्स टू हेली एंड द एग्जाम्पल डॉट आर फाइंड, यहाँ पर हमको क्या फाइंड करना है, डॉट आर फाइंड, इसका मतलब क्या होता है, रिटर्न अ हायर इंडेक्स।
यहाँ पर हमको अभी तक क्या रिटर्न कर रहा था भाई, अभी तक हमको रिटर्न कर रहा था जो भी हमारा इंडेक्स है, फाइंड हमें इंडेक्स देता है, लेकिन ई हमको क्या देगा, हाईएस्ट इंडेक्स फाइंड करके देगा। जैसे कि एग्जांपल है हेली, यहाँ पर अगर मेरे को सिर्फ फाइंड करना होता है तो 0 1 2 3 4 कर देती, तो ये हमको 1 दे देता रिटर्न। लेकिन यहाँ पर जब आर फाइंड हो गया तो आर फाइंड का मतलब हो गया रिटर्न्स, आर मीन्स रिटर्न्स हाईएस्ट इंडेक्स, तो आर फाइंड मतलब रिटर्न हाईएस्ट इंडेक्स। सो हियर द आउटपुट इज ई, हाईएस्ट इंडेक्स कहाँ मिल रहा है हमें, 4 पर, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई, 4 आ जाएगा। तो यू कैन टिक ऑन द फोर्थ नंबर ऑफ ऑप्शन, दैट इज बी। 462 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमको हेलो वर्ड दिया है एग्जाम्पल में, उसके बाद हमारा देखो भाई स्लाइसिंग करा रहा है, स्लाइसिंग में -1 करा रहा है, और -1 स्लाइसिंग में इस तरीके से दिया हो, ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। तो आपको क्या करना है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में अपनी जो भी स्ट्रिंग है उसको प्रिंट करा दो। हेलो वर्ड का अपोजिट लिख दो, सिंपल। हेलो वर्ड का अगर अपोजिट में लिख दूं तो यहाँ पर एक और चीज है, यहाँ पर उसके अलावा मुझे स्टार्ट विद डी बोल रहा है, इसमें मुझसे अपोजिट में सिर्फ अगर मुझसे एग्जाम्पल और डैश 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 और -1, यानी ये स्लाइसिंग वाला जो साइन है, अगर मुझे सिर्फ ये करा रहा होता, मुझसे बोल रहा होता प्रिंट करा दो, तो मैं सिंपल इसको अपोजिट डायरेक्शन में लिख देती। लेकिन ये मुझसे डॉट स्टार्ट विद बोल रहा है, इसका मतलब क्या जो मेरी अपोजिट वाली स्लाइसिंग है क्या वो डी से स्टार्ट हो रही है, अगर हो रही है तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू बूलियन में, और अगर नहीं हो रही होती तो मैं इसका आंसर लगाती भाई फर्स्ट। तो यहाँ पर मेरी क्योंकि स्लाइसिंग अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में करूँ तो क्या हो जाएगा, DLROW और LLEH, यही तो हो जाएगा। तो मेरी स्टार्ट कहाँ से हो रही है भाई, डी से हो रही है, यही पूछ रहा है मुझसे। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है हमें आउटपुट फाइंड करना है, डेफिनेशन दी हुई है हमें फंक्शन की, आई इनिशियल वैल्यू वैल्यू एंड वैल्यूज अपेंड कराना है, ठीक है। F1 F2 एंड V इक्वल्स टू F3 प्रिंट V कराना है, हमको इसमें अपेंड फंक्शन परफॉर्म कराना है। देखो भाई सबसे पहले F1 है तो मुझे 1 लिख दिया, उसके बाद 2 है तो मैंने सिंपल 2 लिख दिया, फिर मेरे पास 3 है तो मैंने सिंपल 3 लिख दिया और इसको प्रिंट करा दिया। यही मेरा अपेंड में वैल्यूज को फाइंड कराना है, इनिशियल वैल्यू यानी पहले 1 फिर 2 फिर 3, यानी तीनों को इसने मिला दिया, तीनों को जोड़ दिया एक लिस्ट के अंदर। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। देखते हैं आंसर क्या आएगा मेरा, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज, देखो आमिर बोल रहा है, आमिर, और ये हमको लिस्ट बोल रहा है, इसे बोल रहा है आमिर नेम स्पेस 1 में है, अगर है तो 1 प्रिंट करा दे, नहीं तो 2 प्रिंट करा दे। तो क्या ये इसमें है, एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमको क्या प्रिंट करा देगा, 1 प्रिंट करा देगा, तो आउटपुट में आ जाएगा 1। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 465 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 465 क्या बोल रहा है भाई, देखते हैं कि हमको जो नंबर्स हैं, नेम्स है, नेम्स में हमें वैल्यूज दे रहा है, नेम्स में हमको वैल्यूज दे रहा है आमिर, बाला और चार्ली। उसके बाद नेम 2 में हमको ये नेम डॉट लोअर फॉर नेम इन नेम्स 1, मतलब जो नेम 2 की जो वैल्यू है वो लोअर केस में आ जाए। तो अब क्या होगा, और 2 वाला नंबर और 0 वाले इंडेक्सिंग पे, मतलब कहने का मतलब है नेम 2 में प्रिंट हो जाए नेम 2 मतलब यहाँ पर लोअर फॉर नेम, इसमें जो केसेस हैं वो सारे लोअर केस में आ जाए, और हमको प्रिंट करा दे सेकेंड नंबर वाला नेम में 0 नंबर वाली इंडेक्सिंग को। तो सेकेंड नंबर वाला, देखो यहाँ पर ये कहने का मतलब है, ये सेकेंड नंबर, ये देखो आमिर, बाला और चार्ली, यहाँ पर ये 0 ये 1 और ये 2। अब ये बोल रहा है कि सेकेंड नंबर वाले इंडेक्स में 0 नंबर वाली इंडेक्सिंग, यानी क्या प्रिंट करा दे, 0 नंबर। तो ये अगर 0 1 2 3 4 ऐसे काउंट करेंगे ना, तो 0 नंबर वाला क्या है, सिर्फ सी, तो सी को प्रिंट करा दे, ये बोल रहा है। और किस में प्रिंट करा दे, लोअर केस में, तो सी, क्योंकि ये सारे किस में हो जाएंगे, लोअर केस में, नेम 2 में सब लोअर में आ जाएंगे, हमको प्रिंट क्या कराना है, सिर्फ ये। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर डी में सी बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 466 की तरफ मूव करते हैं। सो लेट्स हैव अ मूव विद क्वेश्चन नंबर 466। 466 में क्या बोल रहा है कि ये एक लिस्ट है, इसमें हमें अपेंड कराना है 465 4
5 6 7 8 को हमें लेंथ ऑफ लिस्ट निकालनी है। उसके बाद तो देखो भाई अपेंड क्या करता है, एक हमारी जैसे 1 2 3 4 है और उसके बाद हमारी जो अपेंड करना है तो अपेंड हमारी एक सिंगल लिस्ट की तरह ये फॉर्म हो जाएगी। इसमें इसको एक अगर एक्सटेंड होता तो ये 5 6 7 8 अलग अलग हो जाते, लेकिन अपेंड इसमें अपेंड हो जाएगा पूरा पूरी लिस्ट एक बार में इसमें अपेंड हो जाएगी। तो अगर मुझे इसकी लेंथ निकालनी हो तो मैं अगर इसकी इंडेक्सिंग करने बैठूं तो 0 1 2 3 4 इंडेक्स रहेंगे और उसकी लेंथ फाइंड करनी हो तो क्या हो जाएगी 1 2 3 4 एंड 5। तो इसकी लेंथ कितनी होगी 5। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 467 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 467 में क्या बोल रहा है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग इन ऑपरेटर कैन बी यूज इन द लिस्ट। तो इन ऑपरेटर भाई हम किस में यूज करते हैं, तो इन ऑपरेटर हम किस में यूज करते हैं, लिस्ट में भी यूज करते हैं, डिक्शनरी में भी यूज करते हैं, सेट में भी यूज करते हैं। तो इन ऑपरेटर का यूज हम इन सभी में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 468 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 468 में क्या बोल रहा है कि ये हमारी जो लिस्ट है इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं दोनों लिस्ट को तो हमारी लेंथ क्या हो जाएगी। तो अगर हम प्लस करते हैं तो हमारी लेंथ क्या हो जाएगी, देखो क्या हो जाएगी हमारी नई लिस्ट 4 2 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारी लेंथ क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारी लेंथ क्या हो जानी चाहिए 8। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखते हैं आगे डी में दिया है नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 469 में बोल रहा है कि भाई देखो ये लिस्ट परम बोल रहा है तो इसका मतलब हो गया परम, इसमें लिस्ट में एक और ऐड करना है, इसका मतलब हो गया परम इज टू परम प्लस 1, मतलब एक और ऐड करना है इस लिस्ट में। तो इस लिस्ट का मतलब इसमें ऐड आइटम मतलब अपेंड करना है एक और को। अगर मैं इसमें लेंथ फाइंड करनी है, अगर मेरी इसमें 1 2 3 4 4 लेंथ है और एक और को ऐड कर दूं तो मतलब अपेंड कर दूं तो मेरी लेंथ कितनी हो जाएगी 5। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 470 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 470 की तरफ चलती है भाई। क्वेश्चन नंबर 470 क्या बोल रहा है, डेफिनेशन करना है इंक्रीमेंट एल कॉमा इंक्रीमेंट, ठीक है। उसके बाद आई की इनिशियल वैल्यू हमारे पास 0 है, वाइल आई की जो वैल्यू है वो लेंथ ऑफ एल तक होनी चाहिए, ये बोल रहा है। उसके बाद मतलब यहाँ पर ये जो आई की वैल्यू है इनिशियल 0 है, आई की वैल्यू लेसर देन कितने होना चाहिए भाई लेंथ ऑफ एल की, और लेंथ ऑफ एल एल आई इज इक्वल्स टू एल आई प्लस इंक्रीमेंट, जो इंक्रीमेंट हो जाएगा 1, मतलब इंक्रीमेंट हो जाएगा आई की वैल्यू आई प्लस 1 है, वैल्यूज 1 2 3 है, प्रिंट में जाना है। देखो भाई सीधी सी बात, मैंने क्या बोला प्रिंट को देख लो, प्रिंट में क्या बोला इंक्रीमेंट आइटम्स और इंक्रीमेंट आइटम्स के अंदर क्या है वैल्यूज कॉमा 2, मतलब जो भी वैल्यूज हैं ये वैल्यूज हैं, इन सबको 2 से इंक्रीमेंट करके होना बढ़ा नहीं होगा। तो भाई 1 प्लस 2 इज 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 कितना हो गया 1 प्लस 2 इज 3 कॉमा 2 प्लस 2 क्योंकि 2 से बढ़ाना है 2 प्लस 2 इज 2 प्लस 2 इज 4 एंड 3 प्लस 2 इज 5। तो एक तो हमारा सीधी सी बात ये लिस्ट के फॉर्म में है तो लिस्ट के फॉर्म में एक तो हमारा ये आई रहेगा। उसके बाद एक प्रिंट ये है, इस प्रिंट में वैल्यूज को प्रिंट कराना है, इस प्रिंट में क्या कराना है वैल्यूज को प्रिंट। अब वैल्यूज क्या है ये रहा, अब वैल्यूज तो हमारा इसमें भी प्रिंट कराना है, हम आगे देखेंगे। आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, इनिशियल वैल्यू आई की कितनी है 0, तो 0 प्लस 1 यानी कितना हो गया 1। उसके बाद एल आई प्लस इंक्रीमेंट, यहाँ पर हमको ऑलरेडी यहाँ पर ये कुछ भी डिफाइन नहीं कर रहा है, हमारे पास यहाँ कुछ डिफाइन नहीं कर रहा है और हमारा शेल जो है हमारा जो प्रोग्राम है वो डेफिनेशन इसके लिए बोल रहा है, यहाँ पर आके ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, हमें कुछ भी प्रिंट नहीं कराएगा इसके लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नल। तो 3 4 5 पहले हमारा नल आ जाएगा इसके लिए, क्योंकि इसके लिए हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है, कुछ भी इनिशियलाइज नहीं करा रहा, हमारे पास जो भी फंक्शन परफॉर्म करा रहा है वो इसके लिए करा रहा है। तो एक नन आ जाएगा हमारा आंसर, दूसरा आ जाएगा 3 4 5, तो पहले नन फिर 3 4 5। आंसर देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। देखो भाई नन और 3 4 5, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में बोल रहा है नन और 1 2 3, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी 3 4 5 1 2 3 ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी 3 4 5 नन ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हमारा नन उसके बाद 3 4 5 आएगा। क्वेश्चन नंबर 471 की तरफ चलते हैं। 471 में बोल रहा है डेफिनेशन बोल रहा है एग्जांपल एल लिस्ट, उसके बाद लिस्ट में हमारी लिस्ट को प्रिंट करा रहा है, आई की इनिशियल वैल्यू दे रहा है, रिजल्ट दे रहा है। अब कुल मिला के हमें करना क्या है, कुल मिला के हमें ये करना है, एक सेकेंड वेट करिए।
हमको यहाँ पर रिटर्न बराबर रिजल्ट, रिटर्न में हमें रिजल्ट दे रहा है, रिजल्ट में हमें क्या करा रहा है, परफॉर्म फंक्शन अपेंड, या ये देखो रिजल्ट में हमें अपेंड करा रहा है और अपेंड में क्या है, लिस्ट ऑफ आई, और लिस्ट ऑफ आई में क्या है, अपोजिट डायरेक्शन से चलो, लिस्ट ऑफ आई मतलब आई की वैल्यू इनिशियल जीरो, और लिस्ट ऑफ आई मतलब आई की इनिशियल वैल्यू जीरो, ये कहाँ तक प्रिंट होगा, लेंथ ऑफ एल तक, यानी और हमारी आई की वैल्यू हर बार किससे इंक्रीमेंट होगी, 3 से। चलो क्वेश्चन हम लोग ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन से ज्यादा ये क्या कर मैंने रिटर्न करेगा, रिटर्न अ लिस्ट कंटेनिंग एवरी थर्ड आइटम ऑफ अ लिस्ट स्टार्टिंग एट द, सही बात है, स्टार्टिंग जीरो से करेगा और हर एक 3 के बाद इंडेक्स कहाँ से बढ़ेगा भाई, जीरो पहला है जीरो, उसके बाद जीरो प्लस थ्री थ्री, उसके बाद फिर थ्री है, अब थ्री प्लस थ्री सिक्स, तो हर 3 बार एक इंडेक्स हमारा बढ़ेगा, ठीक है। वो कहाँ तक बढ़ेगा, हमारी लिस्ट की लेंथ तक, और लिस्ट की लेंथ हमें यहाँ पर दी नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ स्टेटमेंट के रूप में बोल रहा है, तो ये बात सही है, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो गया। रिटर्न एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट की ऐसी कोई बात बोल नहीं रहा है, रिटर्न अ लिस्ट कंटेनिंग एवरी थर्ड इंडेक्स ऑफ अ लिस्ट स्टार्टिंग एट द इंडेक्स जीरो, तो ये क्या बोल रहा है, रिटर्न अ लिस्ट कंटेनिंग एवरी थर्ड इंडेक्स ऑफ लिस्ट स्टार्टिंग एट द इंडेक्स जीरो, तो भाई देखो ये वाली बात और ये वाली बात मेरे ख्याल से सेम है, लिस्ट रिटर्न अ लिस्ट कंटेनिंग एवरी थर्ड इंडेक्स, भाई यहाँ पे थर्ड इंडेक्स नहीं बोल रहा, थर्ड हमें आइटम रिटर्न करना है, हमारे पास इंडेक्सिंग तो क्या है ना, जीरो वन टू थ्री इस तरीके से होती है, और हमको क्या रिटर्न कराएगा, ये आइटम ही तो रिटर्न कराएगा, पहले हमें जीरो नंबर वाला, पहले जीरो नंबर पर जो है वो रिटर्न कराएगा, उसके बाद जीरो प्लस थ्री इज थ्री, तो थर्ड नंबर वाला हमें आइटम ही तो रिटर्न कराएगा, हमें इंडेक्स रिटर्न नहीं कराएगा, तो ये याद रखना। Return a list containing the items from the starting from the index 3 and omitting, ये हटा दे, इसको omit कर दे, ये ऐसा भी कुछ नहीं बोल रहा, तो याद रखना हमको क्या रिटर्न कराएगा, ये हमको लिस्ट का आइटम रिटर्न कराएगा, ना कि इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 472 की तरफ चलते हैं। 472 में बोल रहा है हमारे पास यहाँ पर ये लिस्ट है वेजीज नाम से, कैरेट, ब्रोकली, पोटैटो, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको ये इंसर्ट करना है वेजीज में, इसमें हमें इंडेक्स, इसमें हमें ब्रोकली इंडेक्स एक्सटेंड ब्रोकली, मतलब हमारे पास ये है, देखो मैं इधर लिख दे रही हूँ, यहाँ पर एक साथ हो गया इस तरीके से, तो वेजीज हमारी ये है, एक दो तीन और चार, ठीक है। और उसके बाद हमको वेजीज को इंसर्ट करना है, और वेजीज का जो इंडेक्स है ये वेजीज इंसर्ट, ये लिखा हुआ है वेजीज डॉट इंसर्ट, और इंसर्ट क्या करना है, वेजीज करना है, ये वाली लाइन लिख रही हूँ मैं, ठीक है। वेजीज करना है डॉट इंडेक्स इसका, इंडेक्स इसका ब्रोकली का, ठीक है, कॉमा, इसका ब्रैकेट कर दो, फिर इसके बाद कॉमा कैलोरी, ठीक है, ठीक है। अब प्रिंट करना है वेजीज को, कुल मिला के वेजीज को प्रिंट करना है। वेजीज में क्या क्या है भाई, वेजीज में हमारी कौन कौन सी वेजीज है, कैरेट है, ब्रोकली है, पोटैटो है, और एसफर्गस है, एसफर्गस, ठीक है। तो ये हमारी ये सारी ब्रोकलीज ये तो प्रिंट हो ही जाएंगी, तो उसके बाद एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, ये पांचों ब्रोकलीज हमारी प्रिंट हो जाएंगी, ये तो हो ही जाएंगी, तो ये तो हमारा सभी में आ रहा है मेरे ख्याल से। बस देखो, पहले कैरेट है, फिर कैरली है, फिर पोटैटो है, ये हमारा वो जैसा यहाँ पर दिया है, कैरेट, फिर उसके बाद कैरेट, कैरेट के बाद हमारी कैलरी, कैलरी के बाद इसको हमें इंडेक्स को एक्सटेंड करना है, ठीक है, इसको हमें एक्सटेंड करना है, इसके अंदर इंसर्ट करना है, और किस वाले इंसर्ट पर करना है, देखो यहाँ पर वेजीज, इसको ब्रोकली वाला जो इंडेक्स है, ब्रोकली का इधर जीरो है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, और कैलरी को हमें इस वाले इंडेक्स पर यानी वन नंबर के इंडेक्स पर शिफ्ट करना है, तो बाकी का ये जीरो पर कैरेट, वन पर ये, टू पर ब्रोकली हो जाएगा, तो जीरो पर कैरेट, फिर कैलरी, फिर ब्रोकली, तो ये हमारा सही सीक्वेंस बन जाएगा, पहले कैरेट, फिर कैलरी, फिर ब्रोकली, फिर पोटैटो, फिर एफर्गस, तो ये पहला वाला ही हमारा करेक्ट सीक्वेंस बन जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ भी बन सकता है, ऑप्शन नंबर फोर्थ चेक कर लेते हैं, पहले कैरेट, फिर
पहले कैलरी नहीं, तो हमें कैलरी को शिफ्ट ही का करना है ब्रोकली वाली जगह, तो ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, उसके ऑप्शन नंबर 1 हमारा ये सही हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा ये हमको बोल रहा है कि इसका हमें कैलोरी का इंडेक्स बताना है, तो इसका इंडेक्स अब क्या हो जाएगा 1, तो ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। समझ में आया? समझ में ये आना है। देखो कुल मिला के ये बोल रहा है कि हमको इंसर्ट कराना है वेजीज का जो इंडेक्स है उसमें ब्रोकली वाले इंडेक्स में हमें कैलोरी कराना है, यानी ब्रोकली का इंडेक्स क्या है 1 नंबर, 1 वाले इंडेक्स में हमें ये शिफ्ट कराना है, बाकी सब आगे शिफ्ट हो जाएंगे, आगे शिफ्ट हो जाएंगे तो हमारा अब नया नई जो हमारी वेजीज प्रिंट हो जाएंगी, मतलब नया जो लिस्ट प्रिंट हो जाएगी वो क्या हो जाएगा कैरेट कैलरी ब्रोकली पोटैटो और एसफर्गस, ठीक है, एसफर्गस, ठीक है, क्लियर हुआ? ये हमारा प्रिंट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए से ही मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 473। सो इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं, ये लिस्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में इसमें एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है इस लिस्ट में, तो कैसे करेंगे भाई? देखो यहाँ पर हमारे पास पहले तो ऑप्शन में 1010 यानी बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब देखो अगर हम 1 को, अगर मैं 0 को बाइनरी में कन्वर्ट करूँ तो क्या देगा 000, 1 को 001, 2 को 010, 3 को करूँ तो 011, 4 को करूँ तो 0100, 5 को करूँ तो 101, 6 को करूँ तो 110, 7 को करूँ तो 111, यही तो हो गया। ठीक है, अब मुझे बोल रहा है कि x एंड 1, मतलब x एंड 1 का मतलब हो गया कि एंड विद 1, इसका मतलब हो गया कि जो x है इसमें एंड विद 1, अगर एंड विद 1 हो तो 1 रिटर्न करा दे, अदरवाइज 0 रिटर्न करा दे। तो भाई 1 वाली जो डिजिट है उसमें एंड 1 से हो रहा है, हाँ, तो हमारा क्या हो जाएगा 1। 2 वाली डिजिट में क्या एंड 1 से हो रहा है, नहीं हो रहा, तो हमको क्या रिटर्न कर देगा 0। 3 वाली डिजिट में एंड क्या हो रहा है 1 से, तो 1 रिटर्न। 4 वाली डिजिट में एंड 0 से हो रहा है तो 0 रिटर्न। 5 वाली डिजिट में एंड किससे हो रहा है 1 से, तो 1। ठीक है, क्लियर हुआ? ये आउटपुट किस में आ रहा है 10101, 10101, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 474 की तरफ चलते हैं। सो एक सेकेंड का वेट करिए। देखिए हाँ, 474 की तरफ चलते हैं। 474 में क्या बोल रहा है भाई, इसमें हमको वही पाइथन का जो कोड है, यहाँ पर इसमें हमको ऑपरेशन परफॉर्म करा रहा है मल्टीप्लिकेशन का। यहाँ पर देखो फॉर x इन L1 और y इन y इन 12 कहने का मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू लिस्ट 1, जो x है वो हमारा लिस्ट 1 से बिलोंग कर रहा है, और y जो है, सॉरी L2 है, y इससे बिलोंग कर रहा है। x और y का मल्टीप्लिकेशन करना है, करते हैं चलिए। तो पहले हमारी जो लिस्ट 1 है, लिस्ट 1 में हमारा क्या दिया हुआ है भाई, 4 दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है। लिस्ट 1 का मल्टीप्लिकेशन लिस्ट 2 से करते हैं, तो 1 का अगर मल्टीप्लिकेशन अगर हम 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई 4, कॉमा 1 का मल्टीप्लिकेशन हम 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, 1 का मल्टीप्लिकेशन 6 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। ठीक है, अब उसके बाद 1 का मल्टी, अब हमारा पॉइंटर आ गया इधर, अब हमारा x ये हो गया नया। अब 2 का मल्टीप्लिकेशन 4 से करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 का मल्टीप्लिकेशन 5 से करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 का मल्टीप्लिकेशन 6 से करेंगे तो 2 6 जा 12, 3 का अब हमारे पास ये नया हमारे पास ये x आ गया, तो 3 का मल्टीप्लिकेशन 4 से करो तो 3 4 जा कितना हो गया 12। उसके बाद 3 का मल्टीप्लिकेशन 5 से करेंगे तो 3 5 जा 15, 3 का मल्टीप्लिकेशन 6 से करेंगे तो 3 6 जा 18। तो हमारे पास ये लिस्ट आ गई, यही हमारा फाइनल आउटपुट हुआ। ये किससे मैच कर रहा है, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, क्या ये ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है, चेक करते हैं। ये ऑप्शन नंबर सी से देखिए 4 5 6 8 10 12 12 15 18, ये ऑप्शन नंबर 6 सी से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 475 की तरफ मूव करते हैं, तो जरा 475 को देख लेते हैं। 475 हमारा क्या बोल रहा है, write a list comparison to pick a negative integers from the given list L। तो इसमें हमें कंपैरिजन बताना है जिससे हमारी जो लिस्ट है वो क्या आ जाए, निगेटिव इंटीजर्स में शो हो। तो अगर हम
निगेटिव नंबर्स को लिस्ट से प्रिंट करना चाहते हैं तो हम लोगों को सबसे पहले एक्स करना चाहिए। एक्स फॉर, क्योंकि यहाँ पे एक्स बोल रहा है, आई दिया होता तो हम आई करते। एक्स फॉर एक्स, यदि एक्स एक्स में हो, इन लिस्ट जो हमारी हो, इन लिस्ट इफ एक्स इज लेसर देन जीरो। अगर हमारा एक्स मतलब फॉर एग्जाम्पल एक्स की वैल्यू 1 है और एक्स की वैल्यू इधर फॉर, अगर हम इनिशियल वैल्यू 1 लेते हैं तो 1 जीरो से छोटा, मतलब जीरो हमारा मैक्सिमम हो, जीरो हमारा मैक्सिमम हो, तो जीरो से छोटा मतलब हमारा माइनस में वैल्यू आएगी, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट हो जाएगा, ये हमारी करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 476 की तरफ देखते हैं। 476 में हमारे पास ये कोड है। इसमें हमें क्या बताना है, इसमें हमें बताना है आउटपुट। तो देखते हैं भाई, पुणे मुंबई दिल्ली है और इसको हमें किस में लिखना है, अपर केस में लिखना है। लेंथ ऑफ डब्लू मतलब हमें इसकी जो लेंथ है वो भी फाइंड करनी है। देखो पहले पुणे है, अगर मैं पुणे को कैपिटल में लिखती हूँ तो पहले पुणे पी कैपिटल, यू कैपिटल, एन कैपिटल, ई कैपिटल, ठीक है, कॉमा। इस पुणे की लेंथ कितनी आ गई, इस पुणे की लेंथ आ गई 4, ठीक है। अब ये मेरी एक लिस्ट तैयार हो गई, कॉमा। अब दूसरे के लिए चलते हैं, मुंबई, मुंबई MUMBAI, ठीक है। अब इसकी लेंथ देखेंगे तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई 6, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा, कॉमा। अब मैं दिल्ली के लिए देखूं तो दिल्ली की, दिल्ली DELHI, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी हो गई भाई, 3 2 5 5 इसकी लेंथ हो गई। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। यही बोल रहा है कि ये एस है और ये लिस्ट है, इसमें हमें ये केस लगाना है, डब्ल्यू डॉट अपर, यानी ये जो लिखा हुआ है इसको फॉर आई इन, फॉर डब्ल्यू इन एस, तो डब्ल्यू कहाँ है, एस के अंदर, तो इसको मुझे अपर में प्रिंट कराना है और मुझे क्या कराना है, लेंथ ऑफ डब्ल्यू, जो इसकी लेंथ है वो। तो क्या आ जाएगा भाई, पुणे कैपिटल में, देखो एरर तो आएगा नहीं, हमारा आंसर पुणे कॉमा 4, तो ये हमारा पुणे कॉमा 4, मुंबई 6, दिल्ली 5। ये हमारा, क्योंकि अलग अलग से दिया हुआ है इस तरीके से, तो हमारा ये इस तरीके से शो होगा इन टपल के अंदर, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में भी दिया हुआ है टपल की फॉर्म में, इसी वजह से हमारा जो रिजल्टेंट आएगा देखो ऐसे टपल के अंदर, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट भी टपल के अंदर आएगा ऐसे। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इससे मैच कर रहा है जो भी हमने सॉल्व किया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 477 की तरफ मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 477 क्या बोल रहे हैं भाई, कि हमको आउटपुट निकालना है, जो लेंथ है हमारे पास 2 4 6 और लेंथ ऑफ 2 - 4 और -6। अब हमको क्या निकालना है भाई, आउटपुट निकालना है। ये हमारे पास फॉर आई इन जिप L1 L2, और अब क्या निकालना है भाई, देखो इसमें L1 और L2 में से मुझे इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। क्या करना है मतलब, कहने का मतलब क्या है, पहले मैं इस 2 के लिए इधर मैं ऑपरेशन परफॉर्म करती हूँ जिप, तो मेरे पास जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट क्या आएगा भाई, आउटपुट आ जाएगा 2 में से, अगर मैं -2 को माइनस करती हूँ, हाँ सॉरी, जिप फंक्शन क्या करता है, एक सेकंड गलती हो गई, जिप फंक्शन क्या करता है, सिमिलरिटी को मैच करके देता है। मतलब जैसे देखो यहाँ पे 2 4 से यहाँ पे -2 -4 -6, यानी पेयरिंग बना देता है इंडेक्स 1 की और इंडेक्स 1 की। तो ये मुझे इस तरीके से प्रिंट करके देता है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के जिप को, मतलब सेम इंडेक्सिंग के पेयर्स को मैच करके ये दे देता है। यानी 2 2 पहली लाइन में, दूसरी लाइन में इसकी इंडेक्सिंग क्या है, 4 - 4, इसकी क्या है 6 - 6। तो ये मुझे इस तरीके से देता है। अगर मेरे पास एक और होता है, मेरे पास सपोज 8 होता है और यहाँ पे 10 होता है, तो ये मेरे को नेक्स्ट लाइन में देता है 8 10। तो यानी ये इस तरीके से मेरे को प्रिंट करके देता है जिप, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा 2 - 2 -4 नहीं, ऑप्शन नंबर ए ऐसा नहीं आएगा, ये इस तरीके से फॉर्म में टपल की फॉर्म में शो करता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। बस ये याद रखिएगा, जिप हमको इंडेक्सिंग मैच करती है, यानी जीरो इंडेक्सिंग पहली वाली लिस्ट की, दूसरी वाली लिस्ट की जीरो इंडेक्सिंग, और इसको एक टपल की फॉर्म में एक लाइन में, दूसरी लाइन में, दूसरी लाइन में, तो ऐसे ये शो कर देता है जिप फंक्शन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 478 की तरफ मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 478 में क्या बोल रहा है, 478 में हमको अब देखो यहाँ पर बोल रहा है कि
एक्स प्लस वाई कर दो, लिस्ट 3 में एक्स प्लस वाई कर दो, ठीक है। और फॉर एक्स प्लस वाई इन जिप L1 कॉमा L2, और जो L प्लस वाई है वो L1 और L2 के ऑपरेशंस हो, मतलब L1 और L2 के फीचर हो। तो इनमें अगर मैं इसमें इस वाली यानी पहले वाले को अगर मैं प्लस कर दूं, ये बोल रहा है इसी फंक्शन यानी इसकी इंडेक्सिंग को अगर मैं प्लस कर दूं तो 10 प्लस और ये माइनस का 10 है, तो ये तो एक तरह से जीरो हो जाएगा ना, सेम ये भी जीरो हो जाएगा और सेम ये भी जीरो हो जाएगा, है ना। तो तीनों वाली लाइन में तीनों मुझे क्या शो कर देगा, ये तीनों मतलब जिस फंक्शन में इन दोनों को मैंने पहली वाली लाइन में मिलाया तो मेरे को जीरो, दूसरी वाली लाइन में जीरो, तीसरी वाली लाइन में जीरो। तो ये इस तरीके से मेरे पास ऐसे शो हो जाएगा लिस्ट की फॉर्म में भाई, कि जीरो, क्योंकि यहाँ पे लिस्ट है तो लिस्ट की फॉर्म में शो हो जाएगा 0,0,0, तो इसका आंसर क्या देगा 0,0,0। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 479 की तरफ मूव करते हैं। 479 में क्या बोल रहा है, 479 है कि मेरे पास एक लिस्ट है, इसका मुझे कॉम्प्री कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द कॉम्प्रीहेंशन फॉर द नंबर एंड इट्स क्यूब करना है। इसका मुझे सबका क्यूब करना है। तो क्यूब निकालने के लिए भाई पता है, अगर मुझे स्क्वायर निकालना हो तो अगर मैं लिखती हूँ, जैसे मुझे दो नंबर्स का स्क्वायर निकालना हो, तो जैसे मैं टू टू का स्क्वायर निकालना, टू टू सा 4 होता है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, टू ये वाला साइन ही तो लगाऊंगी। अगर मुझे इसका क्यूब निकालना है तो मैं इस तरीके से लिखूंगी ना, 3, 2 की पावर 3 मतलब ये तो हो गया। पावर के लिए एक्सपोनेंशियल का मतलब यूज करते हैं ना, एक्स की पावर वाई का मतलब एक्स एक्सपोनेंशियल वाई, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्यूब निकालना है, यानी किसका निकालना है, एक्स, इसमें एक्स माना हुआ है, सारे हमारे पास सारे आउटपुट में एक्स माना है, तो मैं एक्स का क्यूब निकालना है 3। तो पहली चीज तो ये याद रखना। अब उसके बाद कहाँ तक निकालना है, कि जो फॉर एक्स इन एल, इन सबका, तो फॉर एक्स इन एल, ठीक है, फॉर एक्स इन एल, ये वाला हम एक्सॉर के लिए यूज करते हैं। इन एल कुछ होगा नहीं, ये एक्सॉर के लिए यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 480 की तरफ मूव करते हैं। ये पाइथन कोड है, इसका हमें आउटपुट फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे वही देखते हैं। सो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फॉर आई इन रेंज, फॉर रो इन लेंथ एंड फॉर आई इन रेंज 3। कहने का मतलब ये है कि हमको आई की जो रेंज है वो 3 तक, यानी कि ये बोलना चाह रहा है कि जो हमारी जो रेंज है वो 3 तक ही प्रिंट करानी है, आई की रेंज, रो ऑफ आई, यानी जो हमें एक रो प्रिंट करानी है, क्या कराना है, हमें एक ही रो प्रिंट करानी है, पहली चीज एक रो प्रिंट करानी है फॉर आई इन रो 1। तो रो 1 में हमें प्रिंट कराना है, रो 1 में हमारे पास क्या आएगा, तो रो 1 में हमारे पास क्या आएगा वो हम देख लेते हैं। तो रो में एक रो में प्रिंट कराना है, तो मैं देखो यहाँ पर अगर मैं एक फर्स्ट नंबर की इंडेक्सिंग की बात करूँ तो इसकी में क्या हो जाएगा 1, इसकी इंडेक्सिंग में क्या हो जाएगा 4 फर्स्ट नंबर पर, और इसकी में क्या हो जाएगा 7। सिमिलरली अगर मैं क्योंकि मुझे सेम ही रो में प्रिंट करना है फॉर रो इन आई की रो में एक, फॉर रो इन 1, तो एक रो में मुझे प्रिंट कराना है फॉर आई इन रेंज 3, आई की वैल्यू रेंज क्या है 3 तक, यानी 0 1 2। तो पहली पहली वाली जीरो वाली एक लिस्ट की फॉर्म में, दूसरे वाले ना फर्स्ट नंबर की इंडेक्सिंग यानी 2, ये 0 1 2 0 1 2 0 1 2, ठीक है। तो अब मेरी फर्स्ट नंबर की इंडेक्सिंग क्या है 2,5,5,8। सिमिलरली अगर मैं सेकेंड नंबर की इंडेक्सिंग की बात करूँ तो क्या रहेगा 3,6,9, ठीक है। तो ये मेरी 147,258,369 ये एक ही वाली लाइन में रो, एक ही लाइन में एक ही रो में ये मुझे प्रिंट कराना है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, ये हमारी एक रो में नहीं हो रहा प्रिंट, ये भी हमारा एक रो में नहीं प्रिंट हो रहा, और ऑप्शन नंबर ए क्या था, एरर होगा नहीं, ये हमारा देखो ये वाला हमारे एक ही रो में प्रिंट हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 481 में क्या बोल रहा है कि इंपोर्ट करना है, मैथ लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है, str राउंड मैथ पाई फंक्शन को, हमको पाई मतलब हम लोग पाई की वैल्यू जानते हैं ना क्या होती है भाई, 22/7 यानी 3.141, यही तो होती है पाई की वैल्यू, ठीक है। तो बस यही है फॉर आई इन रेंज 1 to 6 तक, 1 से 6 तक में आई की रेंज करनी है, राउंड फंक्शन निकालना है, यानी 1 से 6 तक हमें
आई की वैल्यू 1 से, रेंज क्या है 6 तक, तो 6 तो प्रिंट होगा नहीं, 1 से 5 तक, तो मतलब 1 नंबर से 5 नंबर तक। तो एक तरह से ये राउंड फंक्शन में हमारी पाई की वैल्यू इतनी बार प्रिंट हो जाएगी, 5 बार। तो 5 बार यानी अब हमारी 3.141 का अगर मैं राउंड फंक्शन निकालूं मैथ पाई का, 3.141 का अगर मैं राउंड फंक्शन निकालूं, तो राउंड फंक्शन क्या रहेगा 3, तो मेरा 3 कितनी बार प्रिंट हो जाना चाहिए, मेरा 3 कितनी बार प्रिंट होना चाहिए, 1 से 6 टाइम्स तक। 1 से 6 का मतलब हो गया मेरी रेंज 6 पर तो खत्म हो जाएगी ना, यानी 1 से 5 टाइम्स। तो मेरा जो फंक्शन है 3 राउंड फंक्शन मैथ पाई का जो राउंड फंक्शन है दैट इज 3, वो कितनी बार प्रिंट हो जाना चाहिए, वो मेरा 5 टाइम्स प्रिंट हो जाना चाहिए। देखो तो इसमें कितनी बार हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो ये तो होगा नहीं। 1 से 6 तक रेंज में जहां तक रेंज होती है वो लास्ट वाला टर्म नहीं लेते, उससे एक पहले का लेते हैं। ये मेरा होगा नहीं क्योंकि राउंड में फंक्शन नहीं करा रहा है। 3 3 3 3 3 1 2 3 4 5, तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 482 की तरफ चलते हैं। 482 में बोल रहा है, ये हमारे पास लिस्ट है 3, और एक्स वाई जेड जिप फंक्शन कराना है। अगेन वही जिप फंक्शन क्या करता है, L1 L2 L3 को इसमें अलग अलग लाइन में देखो, फर्स्ट वाले नंबर को 147, तो पहली वाली लाइन में क्या करा देगा, ये 147 को करा देगा प्रिंट। पहली वाली लाइन में L1 का मतलब 0 1 इंडेक्सिंग 1 इंडेक्सिंग 2 इंडेक्सिंग, 0 इंडेक्सिंग 1 इंडेक्सिंग 2 इंडेक्सिंग 0 1 2, तो अलग अलग लाइन में ही प्रिंट करा देगा। ठीक है, तो देखते हैं पहली वाली लाइन में, और यहाँ पे लिस्ट वाला कुछ बोल नहीं रहा है तो हमको बाय डिफॉल्ट ये ऐसे ही डायरेक्ट करा देगा। पहली लाइन में L1 में इसकी 1, इसका भी 0 इंडेक्सिंग 4, इसका भी 0 इंडेक्सिंग 7, दूसरी वाली लाइन में 258 258, तीसरी वाली लाइन में 369, तो 369, ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। ये किससे मैच कर रहा है देखते हैं, तो ये मैच कर रहा है हमारा ऑप्शन नंबर ए से, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले फिर भी देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन भी, ये हमारा होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे हमको टपल हो रहा है, ये हमारा होगा नहीं, एरर होगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 483 क्या बोल रहा है भाई, 483 में बोल रहा है कि एबीसी हमारे पास फंक्शन है, उसके बाद अब हमको क्या करना है भाई, इसको प्रिंट कराना है। तो ए बी सी को प्रिंट कराना है, तो सिंपल 1 2 3 हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारा यस 1 2 3 इज प्रिंटेड, तो ये हमारा टपल की फॉर्म में ही प्रिंट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा टपल से लिया गया है, डायरेक्ट हम कभी भी वैल्यू पास कराते हैं तो वो हमें प्रिंट करा देता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिस्ट वाला कुछ हमें बोल नहीं रहा, ये डायरेक्ट टपल की फॉर्म में बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 484 की तरफ चलते हैं। 484 में क्या बोल रहा है कि एक चेक नाम का फंक्शन है, तो यहाँ पर हमको आउटपुट पूछ रहा है। तो आउटपुट कैसे निकालेंगे भाई, तो देखिए आउटपुट, एक सेकेंड, देखो पहले हमें चेक दे रहा है, ये चेक कर रहा है, उसके बाद हमको फॉर आई इन रेंज इन एन ए इज कॉमा ए, तो पहले क्या होगा भाई, सबसे पहले ए में क्या आ रहा है, चेक आ रहा है, तो चेक प्रिंट ए है, प्रिंट क्या करा रहा है भाई, प्रिंट ए करा रहा है। तो देखो प्रिंट ए करा रहा है और ए में क्या है, ए कॉमा, यानी चेक के बाद कॉमा, तो सबसे पहले चेक लिख देंगे। ये एन की वैल्यू 2, यानी यहाँ पे जो रेंज होगी वो हमारी 2 तक, यानी 0 1 2, तो ये हमारी जो रेंज होगी वो 2 तक होगी मैक्सिमम। तो ये तो प्रिंट होगा नहीं, यानी ये चेक हमारा 2 बार प्रिंट होगा, और कॉमा लगाए तो चेक कॉमा चेक, तो ये हमारा चेक इस तरीके से 2 बार प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि हमारे पास क्या लगा है, यहाँ पर हमारे पास लगा हुआ है टपल, तो ये हमारा ब्रैकेट के अंदर प्रिंट हो जाएगा ऐसे। ठीक है, ये हमारा ब्रैकेट के अंदर प्रिंट हो जाएगा ऐसे, और ये भी हमारा ब्रैकेट के अंदर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। और उसके बाद क्योंकि हमको जो हर बार एंड कर रहा है, वो हर बार एंड किस पे कर रहा है, हर बार एंड कर रहा है। देखो यहाँ पर एक स्पेस भी है, तो यहाँ पर एक स्पेस है, उसके लिए हम हर बार जितनी भी बार एंड होगा उतनी बार कॉमा लग जाएगा, और उसके बाद अगेन फिर एक और ब्रैकेट, फिर कॉमा, फिर एक और ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे स्पेस लगा हुआ है, और स्पेस का मतलब हो गया ये इस तरीके से प्रिंट करा देगा। तो प्रिंट ए हमको क्या करा देगा, ये, तो ऑप्शन नंबर किससे मैच कर रहा है, क्योंकि जो लूप है वो हमारा 2 टाइम्स रन हो रहा है, और जो लूप है वो हमारे पास एक्स्ट्रा पैरेंथेसिस दे रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी तो हमारे पास एक्स्ट्रा पैरेंथेसिस, यहाँ से समझ सकते हो आप, इंट में ये दे रहा है, यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा पैरेंथेसिस दे रहा है। जब एक्स्ट्रा पैरेंथेसिस दे रहा है तो हम भी अपना ऑप्शन में एक्स्ट्रा पैरेंथेसिस, देखो ये हमारा सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। उसके बाद पहला तो एरर है नहीं, दूसरा एक ही लाइन में तो प्रिंट कराएगा नहीं,
और हमको 3 बार तो देखो भाई प्रिंट करा नहीं रहा, हमको 2 ही बार इस तरीके से प्रिंट करा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 485 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 485 क्या बोल रहा है देखते हैं। तो 1 2 3 है हमारा ए बी। अब इसमें हमें आउटपुट फाइंड करना है फॉलोइंग कोड का वैलिड। तो ये बोल रहा है कि अब 1 2 3 प्रिंट हो जाएगा। तो अ, ये बोल रहा है 1 2 3 के बारे में बताना है, यानी ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 है और 3 की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे हम क्या ऑप्शन लगाएंगे। यहाँ पर देखो 3 की वैल्यू हमारे पास है नहीं है, तो पहली बार तो जब हमारे पास 3 की वैल्यू नहीं है तो हम डायरेक्टली इस तरीके से पास तो हम करा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पहला ऑप्शन, यस दिस इज द एग्जांपल ऑफ टपल अनपैकिंग ए इक्वल्स टू 1 और बी इक्वल्स टू 2, लेकिन हमारे पास 3 की वैल्यू तो है नहीं है, तो हम ऐसे कैसे बोल दें यस दिस इज द एग्जांपल ऑफ टपल अनपैकिंग ए की वैल्यू 1, 2। ये हमें डायरेक्टली दी नहीं है, और अगर ऐसे तो हम फिर बी की वैल्यू 2 3 मान लें। ये हमें जब तक डायरेक्ट दिया नहीं जाएगा तब तक हम ऐसे कैसे मान सकते हैं, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। सी बोल रहा है नो टू मैनी वैल्यूज आर टू अनपैक। जब हमारे पास a इज इक्वल्स टू 1 है, b इज इक्वल्स टू 2 है, c इज इक्वल्स टू 3 है, तो हम लिख सकते हैं। लेकिन हम ऐसे भी लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c इज इक्वल्स टू 2, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन हम ये क्या तरीका लिखने का, a b c बराबर 1 2 3 4। तो अब हमारे पास यहाँ पे 4 किसकी वैल्यू, हमें क्या पता किसकी वैल्यू, तो ऐसे हम नहीं लिख सकते। तो टू मेनी वैल्यूज अनपक, ये वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। यही बात सही बोल रहा है। अगला देखते हैं, यस दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ टपल, ये भी कोई बात नहीं हुई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 486 की तरफ चलते हैं। 486 क्या बोल रहा है कि आउटपुट फाइंड करना है हमको इसका। तो ए की वैल्यू ये दी है 1 3, बी की वैल्यू हमको दिया हुआ है 3 4, और हमको सी की वैल्यू फाइंड करनी है। सी की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, जो दोनों की वैल्यू है ए कॉमा बी, ए प्लस बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम किस तरीके से करेंगे भाई, देखो जो टपल्स है उसकी वैल्यू हमारी चेंज नहीं हो सकती है इस तरीके से, तो हम इसको सिंपल कॉन्केटिनेट कर देंगे, यानी पहला 8 2 प्लस 3 4। तो ये हमारा कॉन्केटिनेट हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा 1 2 3 4 सिंपल। तो ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 486 का, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 487 की तरफ चलते हैं। 487 में बोल रहा है हमें a b की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो यहाँ पर a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 7, a v की वैल्यू दिया हुआ है, ये हमको शिफ्ट करा रहा है। तो यहाँ पर a और b की वैल्यू हमारी 6 और 7 है, और ये अब अपोजिट हो जाएगा, यानी यहाँ पर b आ जाएगा पहले 7 और यहाँ पर क्या आ जाएगा a, तो 6। तो अब हमारी जो a और b की वैल्यू होगी, न्यू वैल्यू हो जाएगी 7 और 6, तो ये आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 487 का, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 488 की तरफ मूव करते हैं। तो 488 में बोल रहा है कि इंपोर्ट कराना है कलेक्शन नाम की जो हमारे मॉड्यूल है उसको इंपोर्ट कराया है। उसके बाद इंपोर्ट ए इक्वल्स टू कलेक्शन, तो नेम टपल ए आई जे, अब आई और जे की वैल्यू हमें बोल रहा है, और अब हमसे प्रिंट कराना है, प्रिंट वो ऑब्जेक्ट ए आई इजिकल्स टू 4 और जे इजिकल्स टू 7, और हमको ऑब्जेक्ट रिटर्न करा रहा है। तो अब हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा भाई, हमारा आंसर आ जाएगा कि ए, और सिंपल जो लिखा है उस तरीके से ही हमारा ऑब्जेक्ट फाइनली यही आ जाएगा। तो हमारे ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, ए आई इजिकल्स टू 4 जे इजिकल्स टू 7, तो यही हमारा फाइनली रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा फाइनली रिटर्न क्या हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ए आई इजिकल्स टू 4 जे इजिकल्स टू 7, तो यही हमारा रिटर्न हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो क्योंकि जो ये जो है वो टपल में क्या करता है, यहाँ पर जो भी हमें रिटर्न कराता है वो उसके पहले वाली लाइन, यानी वो देखता है वो कहाँ है ऑब्जेक्ट इज टू ये, तो ये वाली वैल्यू हमें यहाँ पे रिटर्न हो रही है, एज इट इज ये प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन ए नंबर इसका करेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 489, टपल कांट बी मेड कीज ऑफ द डिक्शनरी। क्या टपल जो होता है कीज, डिक्शनरी की कीज बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। टपल में हम कीज बनाते हैं, ऐसा नहीं है, टपल के थ्रू हम डिक्शनरी को फॉलो करते हैं, टपल के थ्रू हम डिक्शनरी बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन फॉल्स हो गया, ये बोल रहा है कि क्या बनाते हैं, तो टपल
कैन बी मेड कीज फॉर अ डिक्शनरी बिकॉज दे आर हैशेबल। तो टपल हैशेबल होता है, डिक्शनरीज को बनाता है, तो ये ऑप्शन हमारा फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 490 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 490 बोल रहा है कि हमारा पाइथन का देखिए कोड है, अब हमको ए की जो वैल्यूज है वो बतानी है। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू एज इट इज हमारी 2 3 4 5 6 हो जाएगी। ये एज इट इज वैल्यू ये प्रिंट करा देगा। क्या ये कोड वैलिड है, ये पूछ रहा वैलिड है, तो हाँ है, ये एज इट इज प्रिंट करा देगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए पूछे जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा बस ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 491 की तरफ चलते हैं। इसको सॉर्ट करना है, पहले इसको सॉर्ट करना है फिर प्रिंट कराना है। तो टपल जो होता है वो हमारा इम्यूटेबल होता है। टपल क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। वो इस तरीके से फंक्शंस को इंटरनली चेंज नहीं कर सकता। ऐड वगैरह तो कर सकता है, लेकिन ऐसे नहीं कर सकता है वो, सॉर्ट वगैरह, अपेंड, एक्सटेंड, ये सब नहीं कर सकता है टपल। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरर, एरर शो हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 492। अब ये बोल रहा है कि क्या टपल जो है वो हमारे, ये कोड वैलिड है, क्या अपडेट करा सकता है। तो नहीं, अपडेट नहीं करा सकता, पेंड नहीं करा सकता, एक्सटेंड, यदि ये सारे काम हमारा नहीं कर सकता, क्योंकि टपल हमारा इम्यूटेबल होता है। तो ये इसमें फोर अपेंड एक्सटेंड करा सकता है। अगर यहाँ लिस्ट होती तो ये करा सकता था, लेकिन टपल में नहीं हो सकता। नो, बिकॉज टपल्स आर इम्यूटेबल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 493 की तरफ मूव करते हैं। 493 में बोल रहा है अगेन वही कि क्या ये सॉर्ट करा सकता है, शॉर्ट करा सकता है हमारी टपल को, ये इस तरीके से। तो टपल नहीं करा सकता बिकॉज द टपल्स आर इम्यूटेबल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 494 की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं कि जो ये हमारा जो कोड है पाइथन का, ये हमको क्या रिटर्न करा रहा है भाई, देखते हैं। ग्लोबल और लोकल की बात कर रहा है। तो ग्लोबल और लोकल हमारे किस में फंक्शन होते हैं, तो ग्लोबल और लोकल हमारे डिक्शनरी में फंक्शन होते हैं। तो ये किसके फंक्शन है, ग्लोबल और लोकल, ये डिक्शनरी में हम बनाते हैं। डेटा स्ट्रक्चर रिटर्न अ फंक्शन ऑफ ग्लोबल और लोकल, तो यहाँ पर डिक्शनरी की बात होती है। डेटा स्ट्रक्चर डिक्शनरी, ग्लोबल और लोकल हमें डेटा स्ट्रक्चर डिक्शनरी को रिटर्न करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 495 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 495 क्या बोल रहा है कि x इजिकल्स टू 1 है, और डेफिनेशन दी हुई है सी जी ग्लोबल x है, x इजिकल्स टू x प्लस 1 है। सी जी यहाँ पर हमारी ये ग्लोबल की तरह है, मैंने ग्लोबल और लोकल काफी बार समझाया है। तो अब हमको क्या रिटर्न करना है भाई, देखो यहाँ पर x इजिकल्स टू एक्स प्लस 1 है, x की वैल्यू पहले हमारी 1 है, अब यहाँ पर ये भी ग्लोबल है, तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, तो 1 प्लस 1 इज 2। तो हम हमारा यहाँ पे क्या रिटर्न हो जाएगा, 2 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 495। क्वेश्चन नंबर 496 की तरफ चलते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 496 होना चाहिए था, गलती से वो 495 ही लिख दिया है, रिपीट हो गए हैं, मतलब क्वेश्चन अलग है, वैसे वो रिपीट हो गया है, देख लेते हैं फिर भी। On assigning a value to the variable inside a function, it is automatically become a global variable। तो क्या बोल रहा है, ऑन असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन, वेरिएबल के इनसाइड में जो फंक्शन होता है वो ग्लोबल होता है, नहीं वो लोकल होता है, वो ग्लोबल नहीं होता। वेरिएबल के इनसाइड में यानी फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल कॉल होता है वो ग्लोबल नहीं होता, वो लोकल होता है। तो इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 497 की तरफ मूव करते हैं। 497 बोल रहा है, देखो 496 से मैंने कितने क्वेश्चन बना दिए हैं, ये 496 ही चल रहे हैं भाई। 496 में ये 497 होना चाहिए था, पर मैंने पता नहीं क्या करा है। हाँ देखो, हमारे क्वेश्चन 500 से ऐसे तो ऊपर ही हो जाएंगे। मैंने पता नहीं क्या कर दिया है, मतलब वो एक ही क्वेश्चन अलग अलग है, पर वो एक ही नंबर सीक्वेंस हो गया ऐसा। अब देखो भाई, जो हमारा क्या बोल रहा है, ई इज टू बटर है, और हमको क्या बताना है, आउटपुट बताना है इसका। तो देखो भाई, इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, पहले देखो बिटर है, एफ में बिटर है, तो एफ हमारा इधर है, इधर कॉल होगा, तो प्रिंट ए प्लस ई, तो ए में बिटर इधर आ जाएगा, तो बिटर, और ई में क्या आ जाएगा, तो ई में हमारा कुछ भी नहीं आएगा मेरे ख्याल से इधर। हाँ, ई में हमारा क्या आ जाएगा, ई में हमारा कुछ भी नहीं आएगा, ई में हमारा शो हो जाएगा एरर। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि जो फंक्शन है प्लस वाला, ये फंक्शन जो है प्लस वाला, वो इसमें सपोर्ट नहीं करेगा। इसमें सपोर्ट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जो फंक्शन प्लस है, टाइप
ऑफ यूज, अनसपोर्टेड टाइप ऑफ यूज है इसके अंदर। मतलब कहने का मतलब है, कुल मिला के बात समझो, इज इक्वल्स टू बटा दिया, डेफिनेशन दिया, डेफिनेशन के फंक्शन में अब हमको प्रिंट बोल रहा है। यहाँ पर ई हमको डेफिनेशन के बाहर यानी ग्लोबल की बात कर रहा है, यहाँ पर ये लोकल की बात कर रहा है। तो ए इज इक्वल्स टू बिटर, और ग्लोबल के लिए हमें कुछ भी प्रिंट नहीं करा रहा है, इसी वजह से यहाँ पर हमारा सिर्फ बिटर प्रिंट हो जाएगा, लोकल का वेरिएबल। लेकिन ई के लिए हमारा क्या आ जाएगा भाई, एरर, क्योंकि यहाँ पर ई इसके संग ऐड नहीं हो सकता, ये अलग से जाएगा। भाई ये ग्लोबल है, ये लोकल है, लोकल और ग्लोबल को साथ में ऐड कैसे कर दूंगी, खुद सोचो, सिंपल। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ऐसे ही समझाना पड़ता है, धीरे धीरे बोलने से शायद नहीं समझ में आता होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पहले में भाई बिटर हो जाएगा, दूसरे में एरर, क्योंकि ग्लोबल के लिए तो कोई वेरिएबल दिया ही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 496 का ये हो जाएगा। 496 कितनी बार रिपीट हो गए, मैं बस यही सोच रही हूँ। 497 पे आ जाते हैं, चलो। What happens if the local variable exists in the same name as the global variable? Want you? अगर ग्लोबल वेरिएबल लोकल वेरिएबल एग्जिस्ट करता है सेम जैसा ग्लोबल वेरिएबल है, तो क्या होगा उसको एक्सेस करने में, द लोकल एरर, नहीं एरर तो नहीं आएगी। उसके बाद द लोकल वेरिएबल इज शेडो, तो लोकल वेरिएबल शेडो हो जाएगा, नहीं। अनडिफाइंड बिहेवियर, अनडिफाइंड बिहेवियर नहीं, ग्लोबल वेरिएबल इज शेडो। तो जब हमारा ग्लोबल वेरिएबल है और डेफिनेशन है और इधर हमने लोकल को ग्लोबल बना दिया है, तो इस वाले की बात ही नहीं की, ये शेडो हो जाएगा यहाँ पे। अब जो भी बात होगी इसकी, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि जब घर वाली और बाहर वाली से समझाया था, जब घर बाहर वाली को घर वाली बना दोगे, जैसे इसका नाम सपोज रीता है, बाहर वाली का इसका नाम सीता है, तो अगर ये दोनों अलग है, ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो सकते, लेकिन जब रीता को ये सीता बना दोगे, इसका नाम ही रीता का नाम ही सीता कर दोगे, तब रीता की क्या जरूरत है, ये घर के बाहर ही, अब ये घर के बाहर तो है नहीं, अब आपकी लाइफ में सिर्फ एक ही एक है, घर के बाहर वाली ही अंदर आ गई, तो बाहर वाली को, बाहर वाली का जो नाम है, नाम ही आपने चेंज कर दिया, वो घर के अंदर आ चुकी है। ठीक है, तो यही वाली बात होगी कि जो लोकल वेरिएबल है वो शेडो हो जाएगा, नहीं होगा, द ग्लोबल वेरिएबल इज शेडो। तो ग्लोबल वाली बाहर वाला जो वेरिएबल है, बाहर वाला बाहर शेडो हो जाएगा, अंदर वाली की बात चलेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 497 का आंसर डी हो जाएगा। 498 की तरफ आ गए हैं, तो 498 में चलते हैं। 498 में बोल रहा है ग्लोबल है, ए की वैल्यू 10 और प्रिंट कराना है ए को। तो ए में यहाँ पर वैल्यू दी है 25, तो 25 को ये प्रिंट करा लेगा ग्लोबल में, ग्लोबल वेरिएबल को कॉल करा के यहाँ पर ये 20 प्रिंट करा देगा, और यहाँ पर इस वाले की जरूरत नहीं, क्योंकि इसको ही हमने ग्लोबल बना दिया, तो यहाँ पर ये 25 को इसको प्रिंट करा देगा। क्वेश्चन नंबर 499 की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन दिया है हमें फंक्शन, और x बराबर 4 है, x बराबर 1 है, और फंक्शन को हमने कॉल किया, उसके बाद हमको क्या बोल रहा है, उसके बाद हमको प्रिंट करा रहा है x को। आगे देखते हैं, देखो, तो जब हमारे पास डेफिनेशन के अंदर ही है ये वाला और ये वाला, x बराबर 4 भी है और x बराबर 1 है, और हमको सिर्फ एक ही को प्रिंट कराना है, तो जो बाद वाला है उसी की वैल्यू होती है, बाद वाला आएगा, जो बाद में आएगा वही लेगा। तो इसका आंसर जो आ जाएगा फाइनली वो आ जाएगा 1, क्योंकि ये बाद में आया और हमारे पास यहाँ पे ग्लोबल और लोकल कुछ नहीं लगा, दोनों ही लोकल की तरह ट्रीट होंगे, दोनों ही हमारे डेफिनेशन के अंदर है। और जो डेफिनेशन के अंदर फंक्शन होता है, जब तक हमने उन्हें ग्लोबल नहीं असाइन किया, तब तक वो एज ए लोकल की तरह ट्रीट होते हैं, और उनमें से अगर हमें सिर्फ एक वैल्यू को प्रिंट कराना है या कॉल कराना है, तो जो बाद वाला होगा वही कॉल होगा। बाद वाला क्या है, एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या है, फाइनल लास्ट क्या थी 1, तो 1 हमारा इसमें आउटपुट आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा भाई 1, तो 1 इज हमारा राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे 500 कंप्लीट हो गए। चलो अब क्वेश्चन नंबर 500 की तरफ मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 500 क्या बोल रहा है, रिटर्न्स डिक्शनरी ऑफ अ मॉड्यूल नेम स्पेस, और इसमें हमारे पास ब्लैंक दिया हुआ है, और बोल रहा है कि हमको क्या बोल रहा है, डिक्शनरी ऑफ अ करंट नेम स्पेस। तो भाई देखो, जो हमारा इधर क्या होगा, रिटर्न डिक्शनरी मॉड्यूल और नेम स्पेस, जो हमारा बाहर होगा, यानी डिक्शनरी मॉड्यूल और नेम स्पेस जो बाहर होगा, वो क्या होता है हमारा, बाहर क्या होता है भाई, बाहर हमारा होता है ग्लोबल। ठीक है, बाहर क्या होता है हमारा ग्लोबल, और रिटर्न्स द डिक्शनरी इन द करंट नेम स्पेस, जो करंट की बात होती है, जो अभी डिक्शनरी के अंदर होता है, वो क्या होता है लोकल। तो इधर हमारा लोकल ग्लोबल, और इधर बाहर मतलब डिक्शनरी के मॉड्यूल के बाहर, रिटर्न द डिक्शनरी ऑफ मॉड्यूल नेम स्पेस, डिक्शनरी का जो मॉड्यूल है वो रिटर्न करेगा, यानी हमारी स्टार्टिंग में सबसे पहले ग्लोबल बनेगा, और जो फाइनली हमारा रिटर्न करेगा वो भी ग्लोबल की वैल्यू को करेगा। और रिटर्न द डिक्शनरी ऑफ अ करंट, जो करंट की बात हो, जब भी करंट की बात हो, यानी वो लोकल की बात कर रहा है, तो हमारा क्या रहेगा, ग्लोबल और लोकल, इसका आंसर। तो ग्लोबल और लोकल, ग्लोबल और लोकल, तो ग्लोबल और लोकल। तो ये हमारे 500 प्लस क्वेश्चन हो चुके हैं। फाइनली हम लोगों ने अपना टारगेट अचीव कर लिया, और इसमें बीच में कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो गए, तो ऑलमोस्ट 500 से ज़्यादा ही क्वेश्चन हो गए हैं। वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें,
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। और आप लोग अपना एग्ज़ाम, आपकी जितनी भी चीज़ें हैं, मैं जितने भी चैप्टर्स हैं ऑलमोस्ट सारे करा चुकी हूँ। आप लोग KVS PGT कंप्यूटर साइंस की नाम की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और वैसे भी अब आपके पास टाइम नहीं है ज़्यादा, तो मेरा सजेशन यही है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की वीडियोज़ देखो। 2-3 दिन है, 2-3 दिन बहुत है, मोर देन सफिशिएंट कि आप अपना कर लोगे। जितना पढ़ा है उतना रिवीजन करो, वीडियोस से पढ़ो, रिवीजन करो, क्वेश्चंस देखो और बस कुछ नहीं। ऑल द वेरी बेस्ट। आपने अपना पढ़ा है, अपना बेस्ट दो, एग्जाम अच्छा होगा। ठीक है। अब हम लोग एग्जाम के बाद रिव्यू के लिए मिलेंगे, क्योंकि अब कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाने से कुछ फायदा नहीं है। आप लोग अपने बस क्वेश्चंस करो, रिवीजन करो, और जो चीज़ें आप आती हैं उनका रिवीजन करो। बस कुछ क्वेश्चंस की वीडियो सुन लो, और उसके अलावा आप कुछ मत करो नया, बस अपनी मेहनत पर जाओ कि आपने कुछ पढ़ा है। ऑल द वेरी बेस्ट। और मिलते हैं एग्जाम के बाद एक नए रिव्यू के साथ। आप लोग अपना बताइएगा एग्जाम कैसा हुआ, मेरा पढ़ाया हुआ कुछ आया नहीं है वो भी सब मुझसे शेयर करिएगा। सो थैंक यू वेरी मच। आप लोग के लिए वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ठीक है। सो मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद। और ये सारी वीडियोस आप लोग ने देखी होगी, बस सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ